कैसे हो दोस्तों, ये इस एनिमे का पार्ट 4 है और अगर आप लोगों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो पहले उसे देख लो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कैसे बाय फॉलिंग स्वॉर्ड एबिस में तीनों सेक्ट के बेस्ट स्टूडेंट से फाइट करने के बाद सबको हराकर हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट को पा लेता है और साथ ही उसे एबिस में एक अंडा मिलता है जिसमें से एक बीस्ट किंग निकलता है जिसका नाम बाय ने टीडैन रखा था। और बाय के सेक्ट में वापस आने के बाद स्पिरिट सेक्ट के पुराने लीडर हान उसे सेक्ट का सीक्रेट मेडिसिनल स्क्रोल भी देते हैं। सेक्ट में ली बाय को फॉरबिडन एंसेस्ट्रल लैंड में भेजते हैं अपनी इनहेरिटेंस पाने के लिए, जहां बाय एक हिडन इनहेरिटेंस को एक्टिवेट कर लेता है जिससे बाय को एक विजनरी पावर मिलती है। और साथ ही बाय को उस मास्क का राज पता चलता है जो उसे एबिस में मिला था। मास्क में से एक बंदा डैन बाहर आता है और बाय को ब्लड सेक्ट के अंदर इटर्निटी का सीक्रेट बताता है, जिसके बाद बाय अपनी शैतानी दिमाग लगाकर स्पिरिट सेक्ट के लीडर से सजा लेने के बाद ब्लड सेक्ट की ओर जाने लगता है। आगे बाय अपना नया प्लान बनाता है कि वो ब्लड सेक्ट जाकर इटर्निटी रेलिक ढूंढेगा। बाय ब्लड सेक्ट के पास पहुंच जाता है। डान वो मास्क वाला बंदा बताता है जब भी वो यहाँ से गुजरता है उसे अजीब सी फीलिंग आती है। बाय डैन से पूछता है क्या ये मास्क सही से काम कर रहा है। डैन कंफर्म करता है कि मास्क ने बाय के चेहरे, बॉडी और असली कल्टीवेशन लेवल सब छुपा दिया है। डैन कहता है मैं कई सालों से इस मास्क की हेल्प से ब्लड सेक्ट में छुपा रहा और एल्डर को भी पता नहीं चला। ये मास्क स्किन के साथ ऐसे जुड़ जाता है जैसे फेविकोल का जोड़ हो और बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के नहीं उतरता। बाय कॉन्फिडेंट है कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। डैन बाय को ब्लड सेक्ट के बारे में बताता है कि 1000 साल पहले एक जाइंट हेवन रीचिंग रिवर में गिर गया था और ब्लड सेक्ट उसके हाथ पर ही बना है। बाय को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तब उसे सच में एक हाथ की शेप वाला माउंटेन नजर आता है। गेट के पास पहुँचते ही डैन वापस पाउच में छुप जाता है। चेकिंग एरिया बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी है क्योंकि स्पिरिट सेक्ट और ब्लड सेक्ट के बीच मिड पोजीशन के लिए जंग चल रही है। बाय जब गेट पर जाता है तो वो खुश होता है क्योंकि उसकी जैंग वाली आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है। लेकिन तभी बाय को वही फीलिंग आती है जो सॉन्ग के साथ फाइट करने वक्त आई थी। उसकी अनडाइंग पावर यहाँ की ब्लड की के साथ रिएक्ट कर रही है। बाय सोचता है क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है। तभी एक मैजिक बीम बाय को उठा लेती है। डैन बताता है कि ये टेलीपोर्ट एरे है जो सीधे इनर सेक्ट ले जाएगी। इनर सेक्ट में पहुंचकर बाय को पता चलता है कि ब्लड सेक्ट के डिसाइपल कितना रूड और जंगली है। डैन समझाता है यहाँ पावर ही सब कुछ है, स्ट्रॉन्ग आदमी सही और वीक आदमी गलत, मतलब यहाँ का माहौल बिल्कुल सेफ नहीं है। तभी वहाँ कुछ लोग अनाउंस करते हैं कि बॉर्डर पर स्पिरिट सेक्ट के साथ लड़ाई चल रही है, इसलिए सबकी पावर टेस्ट की जाएगी और जो मना करेगा वो गद्दार समझा जाएगा। और स्पिरिट सेक्ट के बाय का दोस्त सब लोग बाय का नाम सुनकर गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं अगर वो बाय उन्हें मिल जाए तो पहले उसे टॉर्चर करेंगे फिर मारेंगे। तब एक आदमी को बाय पर शक होता है और वो उसे एक एल्डर के पास ले जाता है। बाय एल्डर को देखकर हैरान होता है क्योंकि ये वही पपेट मास्टर सान था जो उसे एबिस में मिला था। सान कहता है तुझे कहीं तो देखा है। तब एक डिसाइपल बताता है कि ये जैंग है। वो कहता है जब हम बाय पर अटैक कर रहे थे तो जैंग जिस ग्रुप के साथ था वो सारा ग्रुप मर गया था, जैंग अकेले कैसे बचा। उन्हें लगता है जैंग ने बाय के साथ कोई डील की है। सान कहता है बाय एक मॉन्स्टर है जो किसी को नहीं छोड़ता। सान पूछता है कि जैंग बचकर कैसे आया। तब बाय अपनी एक्टिंग शुरू करता है। वो रोता है और कहता है मैं बाय को रोकने के लिए अपनी जान देने को तैयार था, लेकिन उस बाय ने, उस जानवर ने मुझे पकड़कर बहुत टॉर्चर किया। जब मैं बेहोश हो गया तो उसे लगा मैं मर गया हूँ। जब मेरी आंखें खुली तो सब मर चुके थे, बस मैं जिंदा बचा। सान को अभी भी शक था और वो बाय को अंदर नहीं जाने देता। तब बाय सान को घूस देता है। बाय कहता है कि जो भी उसे एबिस में मिला है वो सब वो सान को दे देगा। सान फिर बाय को जाने देता है। सब सोचते हैं कि जैन लकी था जो बाय से बच गया। तभी वहाँ एक नोबल लड़की सुमी अपनी कैरेज में गुजरती है। सब सुमी से इम्प्रेस होते हैं क्योंकि उसे अर्थली वेन फाउंडेशन मिली है और वो जल्दी ब्लड मास्टर बनने वाली है। बाय देखता है अरे ये तो वही लड़की है जिसने जंगल में बाय पर अटैक किया था। बाय सुमी को देख ही रहा होता है। तभी सुमी की गार्ड चिल्लाती है आंखें नीची करो। बाय को सुमी को देखने के लिए सजा मिलने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ सॉन्ग आ जाता है। हमें पता चलता है कि सुमी और सॉन्ग के बीच मिडिल पीक के मास्टर बनने के लिए कंपटीशन चल रहा है। सुमी सॉन्ग की इंसल्ट करते हुए कहती है तू तो उस बाय से हार गया था ना। बाय का नाम सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। सॉन्ग के अटैक को सुमी की गार्ड रोक नहीं पाती है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाता है। पहले दोनों बराबर लगते हैं, लेकिन फिर सुमी जीत जाती है। वो कहती है एक बार मैं ब्लड मास्टर बन गई तो सॉन्ग को मिडिल पीक से बाहर निकाल दूंगी। सुमी वहाँ से जाने लगती है। सब लोग उनकी पावर के प्रेशर से नीचे गिरे हुए होते हैं। सान हैरान होता है कि जैंग अभी भी खड़ा है, उस पर प्रेशर का असर क्यों नहीं हुआ। बाय सोचता है अब वो पकड़ा जाएगा, वो भाग नहीं सकता। बाय तुरंत दिमाग लगाता है। वो अपनी जुबान काट लेता है ताकि खून निकले। इतना खून देखकर सबको लगता है कि बाय सबसे ज्यादा इंजर्ड हुआ है। बाय ड्रामा करता है क्या मैं मरने वाला हूँ। सान सोचता है कि जैंग के पास कोई स्पेशल डिफेंस टेक्निक है, इसलिए वो बाय से भी बच गया होगा। सॉन्ग बाय का नाम सुनकर अलर्ट होता है। वो सोचता है जैंग जैसा वीक लड़का बाय
से बचकर कैसे आया। सोंग जैंग को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक भूकंप आने लगती है। ये एक लड़की की वजह से होता है जो जैंग का नाम चिल्लाते हुए आ रही थी, और वो हाथी जैसी भैंसी लड़की आते ही बाई को उठाकर भाग जाती है। कुछ देर बाद पता चलता है बाई उस हाथी लड़की से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। बाई डैन से कहता है, तेरी लड़कियों की चॉइस इतनी खराब क्यों है, किस गॉडजिला पे दिल आ गया तेरा। तभी भागते भागते बाई गलती से एक अलार्म बजा देता है, जिससे वहाँ ब्लड सेक्ट के गार्ड एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन गार्ड को वहाँ कोई नहीं मिलता क्योंकि अपना बाई पेड़ पर छुपा हुआ था। बाई हैरान होता है कि मिडिल पीक में इतनी सिक्योरिटी क्यों है। डैन बताता है कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि मिडिल पीक का मास्टर कौन बनेगा, इसलिए सिक्योरिटी डबल हो गई है। माउंटेन के ऊपर जाने के लिए कम से कम गार्डियन का रैंक होना चाहिए। माउंटेन टॉप पर ब्लड मास्टर हॉल है, जहाँ वो सीक्रेट चैम्बर है। डैन बताता है हमें वो एलिक्सर बनाना है जो उस चैम्बर को खोलेगा, और वो तभी काम करेगा जब वो हॉल के हेयरलूम से कनेक्ट होगा। मतलब ये मिशन एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन बाई कहता है तुम घबराओ मत, मेरे पास एक प्लान है। बाई बताता है कि प्लान ये है कि उन्हें दिखाना होगा कि वो मॉर्टल वैन एस्टेब्लिशमेंट में है, उन्हें गार्डियन बनना होगा और वो सीधे ऊपर जाएंगे। डैन को बाई का प्लान सही लगता है क्योंकि कुछ दिनों में गार्डियन टेस्ट होने वाला है, पर उसके लिए बाई को मिशन कंप्लीट करके कंट्रीब्यूशन पॉइंट चाहिए होगा। बाई मिशन लेने जाता है। ब्लड सेट में 5 पीक है, इस बार कॉप्स पीक टेस्ट ले रही है और मिशन है पपेट बनाना। मिशन के दौरान बाई को वहाँ सान मिलता है। सान नए बच्चों पर दादागिरी दिखा रहा था, ये जगह मेरे अंडर है, इसलिए यहाँ मैं जो बोलूंगा वही रूल है। सान जैंग को देखकर हैरान होता है। बाई बताता है कि वो मॉर्टल वैन ट्रायल देने के लिए मिशन लेने आया है। तभी कॉप्स पीक का लीडर आता है और बताता है कि वार शुरू हो गई है, टॉप मॉर्टल वैन कल्टीवेटर ही टेस्ट दे पाएंगे, पर उससे पहले उनका मिशन है कि उन्हें व्हाइट पपेट बनाना होगा। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि व्हाइट पपेट बनाना सुपीरियर आइटम बनाने जैसा है। जो 3 महीने में ये मिशन कंप्लीट करेगा वही गार्डियन बनने का टेस्ट दे पाएगा। सान बताता है व्हाइट पपेट बनाने में आधा साल लगता है, पर डेडलाइन सिर्फ 3 महीने है, और अगर तुम अंडरवर्ल्ड पिल यूज करो जिससे 3 दिन में ये काम हो जाता है, पर वो पिल को खरीदना बहुत मुश्किल है। सान कहता है अगर तुम उसे खरीद नहीं सकते तो खुद बना लो। बाई मन ही मन हंसता है, ये कोई मुश्किल काम नहीं क्योंकि उसके जैसे रिफाइनिंग स्किल पूरे स्पिरिट सेक्ट में किसी का नहीं। बाई फिर ब्लड पूल में पपेट रिफाइन करने जाता है, जहाँ वो एक छोटे आदमी को देखकर डर जाता है। बाई को बताया जाता है ये वही पपेट है जो उसे रिफाइन करना है। तभी बाई का हाथ ब्लड की के साथ लगता है और फिर से उसकी अनडाइंग पावर रिएक्ट करने लगती है। बाई सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बाई को याद आता है कि उसे सीक्रेट चैम्बर खोलने के लिए जो पिल बनानी है उसके लिए ब्लड की चाहिए। बाई डिसाइड करता है कि वो पपेट के साथ ही साथ पिल भी रिफाइन करेगा। डैन चाहता था कि बाई पहले पपेट रिफाइन करे क्योंकि उसके पास सिर्फ 3 ही महीने हैं। बाई कहता है वो गेट ओपन करने वाली पिल के साथ साथ अंडरग्राउंड पिल भी बना रहा है जिससे व्हाइट पपेट जल्दी रिफाइन हो जाएगा। बाई उस पपेट को अंडरग्राउंड पिल देता है। बाई कहता है कि कुछ ही दिनों में ये पपेट रिफाइन हो जाएगा। बाई फिर से गेट ओपन करने वाली पिल बनाने लगता है। डैन बाई के पास बीस्ट किंग का ब्लड देखकर इम्प्रेस होता है। फिर बाई बताता है कि कैसे उसे 1 ड्रॉप ब्लड लेने के लिए टीडैन से भीख मांगी थी। कुछ समय बाद बाई वो गेट ओपन करने वाली पिल बना लेता है। डैन बताता है कि अब 50% चांस है कि बाई वो डोर ओपन कर पाएगा, लेकिन बाई कहता है वो उसे 3-4 बार स्पिरिट रिफाइन करेगा ताकि डोर ओपन करने का चांस बढ़ जाए, लेकिन इसे स्पिरिट रिफाइन करने के लिए 4 लीफ ग्रास चाहिए। डैन बताता है कि वो हर 10,000 ब्लड क्लिफ पर उगती है। उसी वक्त अचानक लिक्विड का कलर चेंज होने लगता है। दोनों पैनिक करने लगते हैं क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। उधर हमें पता चलता है कि पपेट रिफाइन करने वाली शॉप एक एल्डर का है और सान उसका रेंट देता है। सान बताता है कि 3 महीने में ब्लड पपेट का पहला बैच आ जाएगा। सान सोचता है कि इस बार रेंट की जगह पपेट एल्डर को देगा, लेकिन तभी एक आदमी आकर बताता है कि सीक्रेट ब्लड कम होकर सिर्फ 30% रह गई है। उधर डैन कहता है मैंने ब्लड सेक्ट में बहुत पपेट देखे हैं, लेकिन जैसा बाई ने पपेट रिफाइन किया है ऐसा कभी नहीं देखा। उसी वक्त बाई को पानी गिरने की आवाज आती है। डैन ये देखकर हैरान होता है कि बाई का पपेट बाकी सबके रूम से ब्लड एब्जॉर्ब कर रहा था। उसके बाद डैन वापस छुप जाता है। बाई देखता है कि उसका छोटा सा पपेट एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन गया है। बाहर सान घबरा रहा होता है क्योंकि उसका सारा सीक्रेट ब्लड गायब हो गया है। तभी सान और एल्डर हैरान हो जाते हैं जब जैंग के रूम से सीक्रेट ब्लड बाहर आने लगता है। सान को जैंग पर गुस्सा आता है और वो उस रूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी जैंग बाहर आता है और सारी शॉप डिस्ट्रॉय होने लगती है। सान कहता है ये सब जैंग की गलती है और अपने पपेट को बाई पर अटैक करने के लिए समन करता है। बाई को पता है अगर उसने अटैक को ब्लॉक नहीं किया तो वो मारा जाएगा, लेकिन अटैक ब्लॉक करने से सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है। अचानक
अचानक उसी वक्त बाई का पपेट उसे बचा लेता है। सान को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा पपेट है जिससे ग्रीन एनर्जी निकल रही है। बाई का ग्रीन पपेट आसानी से सान के ब्लैक पपेट को हरा देता है। बाई भी हैरान होता है क्योंकि उसका पपेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। सान अपने ब्लैक पपेट को अटैक करने को कहता है, लेकिन सान का पपेट उसकी बात सुनना बंद कर देता है। एल्डर को गुस्सा आता है क्योंकि जैंग ने उसकी पपेट रिफाइनिंग की शॉप डिस्ट्रॉय कर दी और इतना ही नहीं, उसने सारे सेक्रेट ब्लड भी खत्म कर दिए। बाई के पपेट में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट जितनी पावर भी नहीं है, लेकिन बाई के पपेट में एक रेयर एबिलिटी है कि ये दूसरे पपेट को कंट्रोल कर सकता है। बाई को समझ आ जाता है कि एल्डर क्या कहना चाहता है, इसलिए वो ग्रीन पपेट को कंट्रोल करने वाली जेट प्लेट एल्डर को दे देता है। बाई को लगता है कि एल्डर उसे फिर भी मार देगा, लेकिन ग्रैंड एल्डर बाई की इस ऑफर से खुश होते हैं। वो बताते हैं अगर एक वर्कशॉप डिस्ट्रॉय हो गई तो क्या हुआ, बाई की इस इन्वेंशन से ब्लड सेक्ट को बहुत फायदा होगा। ग्रैंड एल्डर बाई को 5000 स्पिरिट स्टोन और 30,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट देते हैं। इतने सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट से बाई इजिली गार्डियन बनने वाली टेस्ट दे पाएगा। सान देखता है कि एल्डर बाई को पसंद करने लगा है, इसलिए उसे भी बाई से अच्छे से बात करनी चाहिए। वहीं खड़े बाकी लोग ये देखकर हैरान होते हैं जब बाई और सान एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर बाई सान को ग्रीन पपेट बनाने का फॉर्मूला देता है। सान बाई को अगले टेस्ट के लिए गुड लक कहता है जो 10,000 ब्लड क्लिफ पर होने वाली है। कुछ टाइम बाद आज ब्लड सेक्ट का मोर्टल वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट टेस्ट है। दूसरे पीक की ग्रैंड एल्डर टेस्ट को मॉनिटर करने आए थे। सभी पीक के एल्डर डिसाइपल्स को बताते हैं जो भी 3 महीने में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करेगा उन्हें चॉइस मिलेगी कि वो किसी भी पीक में जा सकेंगे और उन्हें गार्डियन का रैंक मिलेगा। बाई मन ही मन हंसता है, मेरे पास तो पहले से ही हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है, इसीलिए मैं इजिली गार्डियन बन जाऊंगा। अभी के लिए उसका मेन गोल 4 लीफ ग्रास ढूंढना है ताकि वो गेट ओपन करने वाली पिल रिफाइन कर सके। दूसरे डिसाइपल भी जोश में होते हैं और कहते हैं एक बार हम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट में पहुंच जाएंगे फिर स्पिरिट सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तभी मिडिल पीक की एल्डर वहां आती है। लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये सॉन्ग की आंटी जून है। वो बताती है डिसाइपल्स को फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए पिल यूज करनी होगी। वो एक बॉटल दिखाती है और कहती है इस बॉटल में सिर्फ 10 ही पिल है, इसलिए अगर पिल चाहिए तो उसके लिए उन्हें आपस में लड़ना होगा। बाई अभी भी उधर ही खड़ा होता है। ये देखकर जून हैरान होती है, लेकिन फिर बाई भी भीड़ के साथ जंप कर देता है। बाई को पता है कि वो अपनी पावर की हेल्प से आसानी से पिल ले सकता है, लेकिन ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा कि वो कौन है। तभी बाई एक ग्रुप से कहता है मुझे साथ ले जाओ, मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा, मुझे बस एक ही पिल चाहिए, बाकी सब तुम रख लेना। बाई बताता है कि हम वो वाली टेक्निक यूज करेंगे जो हमने एबिस में स्पिरिट सेक्टर के बाई पर यूज की थी। उधर एक आदमी को वो बॉटल मिल जाती है और फिर बाई की टीम उसे प्रिजन में ट्रैप कर देती है। ये डिसाइपल 3 दिन तक बाहर नहीं आ पाएगा। तभी बाई प्रिजन में जाकर उस डिसाइपल से बॉटल ले लेता है, लेकिन बाकी डिसाइपल ये देखकर हैरान होते हैं कि जैंग पिल लेकर भाग गया। बाई उनकी इंसल्ट करता है, तुम इतनी सी स्ट्रेंथ के साथ स्पिरिट सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहे थे। वो ग्रुप बाई का पीछा करने लगता है। बाई कहता है अब उसे 4 लीफ ग्रास ढूंढना चाहिए। बाई ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे उनका अटैक लग गया हो। ग्रुप को लगता है कि इतने ऊंचाई से गिरने पर जैंग नहीं बचा होगा। सब एल्डर ये देख रहे होते हैं। एक एल्डर बताता है अगर जैंग चालाक है तो कुछ पिल फेंक देगा ताकि भाग पाए। एल्डर जून भी अब बाई पर इंटरेस्ट लेने लगी थी और सोचती है कि जैंग और कितनी देर बच पाएगा। वो ग्रुप बाई को नीचे ढूंढ रहा होता है और उधर बाई 4 लीफ ग्रास ढूंढ रहा था। तभी बाई किसी बीस्ट को सेंस करता है और ये वही बोलने वाला रैबिट होता है। उसी वक्त बाई का पांव स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाता है, लेकिन किस्मत देखो वहाँ उसे 4 लीफ ग्रास मिल जाता है। इससे पहले कि वो ग्रास लेता एक ब्लड बीस्ट वहाँ पहुँच जाता है। बीस्ट की आवाज सबने सुन ली होगी, लेकिन बाई जल्दी से बीस्ट को मार देता है। तभी बाई को पता चलता है कि ये बीस्ट ब्लड की से बना है। ये वही की है जो ब्लड सेक्ट यूज करता है, लेकिन ये वाली की थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। वो की फिर से बाई की अनडाइंग पावर के साथ रिएक्ट करने लगती है। बाई सोचता है क्या डैन ने जो जाइंट वाली स्टोरी सुनाई थी वो सच है। डैन ने बताया था कि जाइंट ने पूरी अनडाइंग पावर मास्टर की थी। इसका मतलब अगर बाई वहाँ जाए जहाँ जाइंट मारा गया था और उधर अनडाइंग पावर का दूसरा स्क्रोल प्रैक्टिस करे तो कई गुना ज्यादा जल्दी दूसरा वाला अनडाइंग स्क्रोल मास्टर कर लेगा। बाई इस चीज को टेस्ट करता है और सच में इस ब्लड की से उसकी अनडाइंग पावर इंक्रीज होने लगती है और अब बाई की बॉडी और स्ट्रॉन्ग हो गई है। उधर सॉन्ग जून से पूछता है तुम्हें क्या लगता है टेस्ट के बाद कौन गार्डियन बन पाएगा। जून बताती है कि मिडिल पीक में पहले ही बहुत सारे गार्डियन हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन कल्टीवेशन में अच्छा नहीं है। जून कहती है स्पिरिट सेक्ट के बाई को मेडिसिन जीनियस कहा जाता है, लेकिन बाई का नाम सुनकर सॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बाई मेरे ही हाथों से मरेगा। जून बताती है कि कैसे जिनकी सोच बड़ी होती है वो दूसरों को गिराने की जगह खुद आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जो ग्रुप बाई को ढूंढ रहा था वो सोचते हैं कि बाई की बॉडी को ब्लड बीस्ट खा गया होगा, लेकिन उधर बाई गेट ओपन करने वाली पिल को रिफाइन कर रहा था। उसी वक्त भूकंप आने लगता है। एल्डर भी घबरा जाते हैं क्योंकि कई सालों से 10,000
1000 ब्लड कीफ का जो लावा सान था वो बाहर आने लगा है। बाई बचकर भाग जाता है, लेकिन फिर दूसरे डिसाइपल उसे देख लेते हैं। बाई बॉटल उनकी तरफ फेंक देता है, लेकिन वो सारी पिल फेक होती है। तभी ज़ैंग माउंटेन से बाहर निकलता है, जहाँ सारे एल्डर उसे देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि सारी असली पिल बाई के पास होती है। इन पिल के बिना और कोई भी दूसरा डिसाइपल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, बाई ने सोए हुए वोल्केनो को जगाया और सारे ब्लड बीस्ट भी पैनिक होने लगे, जिसकी वजह से दूसरे डिसाइपल इंजर्ड हो गए। बाई इनोसेंट बनकर बताता है वो बस पिल बना रहा था। जून देखती है कि बाई के पास 10 में से 5 पिल है और बाकी की पिल उसने ये वाली पिल बनाने में लगा दी। जून इस फालतू सी ग्रेड 3 पिल से इम्प्रेस नहीं होती। बाई कहता है आप सही कह रही हो, ये पिल मेडिसिन में यूज नहीं हो सकती, लेकिन ब्लड सेक्ट में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो 3rd ग्रेड पिल रिफाइन कर सकते हैं। बाई ड्रामा करने लगता है कि वो ब्लड सेक्ट को ऐसा हारते हुए नहीं देख सकता और एक दिन वो ब्लड सेक्ट के लिए ग्रेड 5 की पिल बना कर रहेगा। तभी ज़ैंग घबरा जाता है जब एक एल्डर कहता है कि तुम एबिस से आने के बाद कुछ चेंज हो गए हो, लेकिन ये एक अच्छी चेंज है। ये एल्डर नेमलेस पीक का इंचार्ज है और ज़ैंग को अपनी पीक में आने की ऑफर देता है। फिर दूसरे एल्डर भी इसे अपनी पीक में आने का ऑफर देने लगते हैं और बताते हैं कि उनकी पीक में आने से क्या क्या फायदा है। और इसी के साथ बाई को अपने पीक में लेने के लिए वो तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। बाई देखकर हंसता है। बाई उनमें और लड़ाई करने के लिए कहता है मुझे सही से समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पीक में मैं जाऊं। सब एक दूसरे की पोल खोलने लगते हैं। उसी वक्त जून भी अपना ऑफर देती है। बाकी एल्डर्स को लगता है कि जून की ब्यूटी के आगे सारी ऑफर फेल है और एल्डर्स सही कह रहे होते हैं, क्योंकि बाई उसी समय मिडिल पीक ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। बाई कहता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन पता चलता है कि बाई खुद भी मिडिल पीक में ही जाना चाहता था। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कोई ब्लड मास्टर हॉल के गार्ड पर अटैक कर रहा था। उधर बाई मिडिल पीक की एंट्रेंस पर जाता है, जहाँ सॉन्ग उसका वेलकम करता है। अंदर बाई मिडिल पीक की ब्यूटी देखकर इम्प्रेस होता है। सॉन्ग कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा जून को तुम पे ऐसा क्या दिखा। तब बाई कहता है मुझे अभी याद आया कैसे सॉन्ग एबिस में अपनी जान की भीख मांग रहा था। सॉन्ग गुस्से से ज़ैंग को घूरता है। तभी ज़ैंग बात घुमाने लगता है। सॉन्ग ज़ैंग को अपनी आंटी के पास ले जाता है। सॉन्ग देखता है कि ज़ैंग जून को सही से रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा। ज़ैंग कहता है कि उसने जून के बारे में कभी बुरी बातें नहीं सोची, लेकिन सॉन्ग उसे बुली करता रहता है। सॉन्ग को गुस्सा आता है, लेकिन आंटी के सामने कुछ नहीं करता। जाने से पहले सॉन्ग ज़ैंग को धमकी देता है अगली बार तेरी जुबान काट के हाथ में दे दूंगा। सॉन्ग के जाने के बाद जून पूछती है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। बाई कहता है तुम पूरे ब्लड सेक्ट में सबसे प्यारी, मेरा मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग हो। जून बताती है कि सुमी भी कुछ कम प्यारी नहीं है और जो भी मेरे एनिमीज है उन्होंने सुमी की साइड ली है। जून ने ज़ैंग को चूज किया है। इस पर ज़ैंग कहता है कि वो उसे फॉलो करेगा और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे देगा। जून कहती है इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उसे ब्लड सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक ब्लड किलर वर्ल्ड सीखने को कहती है। बाद में बाई सोचता है कि जून उसकी केयर नहीं करती, वो बस ब्लड हॉल का मास्टर बनने के लिए उसे यूज कर रही है। बाई इन सब में नहीं पढ़ना चाहता और आज रात को ही इटर्निटी का रैलिक लेकर स्पिरिट सेक्ट में वापस चला जाएगा। रात को डैन बाई को बताता है कि कैसे जब से ब्लड मास्टर मरा है उसके बाद से ब्लड मास्टर हॉल का गार्ड पर कोई चीज अटैक कर रही है। डैन को लगता है कि ब्लड मास्टर की आत्मा है जो ये सब कर रही है। बाई कहता है तुम घबराओ नहीं, मेरे पास हेवनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन तभी डैन डर से बेहोश हो जाता है। हॉल के अंदर बाई पर कोई अटैक कर देता है। बाई सोचता है कहीं ये भी इटर्निटी का रैलिक लेने तो नहीं आया। बाई लड़ने की जगह रैलिक लेने जाता है, लेकिन असैसिन इसे जाने नहीं देता। तभी अचानक वो दोनों एक ही चीज को गिरने से रोकते हैं, जिससे उनके बारे में गार्ड को पता नहीं चले। बाई समझ जाता है कि ये आदमी भी घुसपैठिया है। फिर बाई को एक आइडिया आता है और वो चीजें फेंकने लगता है, लेकिन असैसिन उसका पीछा नहीं छोड़ता। बाई स्पिरिट सेक्ट की टेक्निक यूज करने से पहले सोचने के लिए रुकता है, जिसे असैसिन का अटैक उसे लग जाता है। गार्ड को ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कोई आवाज सुनाई दी, लेकिन वो अंदर जाने से डर रहे होते हैं। गार्ड के जाने के बाद बाई सोचता है कि वो स्पिरिट सेक्ट की टेक्निक यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो असासिन को जकड़ लेता है। बाई को समझ आ जाता है कि ये असासिन लड़का नहीं है। फिर असासिन उस पर अटैक करती है, लेकिन रूम का पावर बैरियर की वजह से बाई को कुछ नहीं होता। फिर असासिन वहाँ से भाग जाती है। जब गार्ड आवाज सुनकर अंदर आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। गार्ड्स को लगता है कि ये पुराने ब्लड मास्टर की आत्मा है। हॉल के ऊपर बाई सोचता है कि वो लड़की बहुत पावरफुल थी। फिर बाई अपनी हेवनली रीचिंग आई की हेल्प से देखता है कि वो लड़की कौन है, लेकिन उसकी टेक्निक वो लड़की ब्लॉक कर देती है। बाई को लगता है कि उसके साथ जरूर कोई मास्टर है। उधर हम देखते हैं कि बाई ने उस लड़की पर एक मार्क छोड़ा है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सुमी है। तभी सुमी से मिलने कोई आती है। वो सुमी को बताती है कि उसे कोई ट्रैक करने की कोशिश कर रहा
था। वो बताती है कि ये मिशन बहुत डेंजरस है, इसलिए उन्हें संभल कर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद हमें पता चलता है जब बाई ने जंगल में सुमी को मरने के लिए छोड़ दिया था, तब किसी ने उस पर कोई मैजिक किया जिससे सुमी के बॉडी पर अब उसका कंट्रोल है। वो लड़की सुमी को कुछ पिल देते हुए बताती है कि कैसे इन पिल की हेल्प से वो ब्लड सेक्ट की टेक्निक यूज कर पा रही है, और फिर से समझाती है कि उसे ये गोल अचीव करना कितना इम्पोर्टेंट है। उधर जून इस बात से इम्प्रेस होती है क्योंकि जैंग अब तेजी से अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा है। सॉन्ग कहता है कि जैंग एक डरपोक लड़का है और उसे समझ नहीं आ रहा कि जून को वो इतना पसंद क्यों है। जून कहती है अगर तुम गार्डियन वाले टेस्ट को देखते तो तुम्हें समझ आ जाता। जून बताती है कि दो तरह के लोग को कंट्रोल करना इजी है, एक लालची और दूसरे ठरकी। सॉन्ग को जून की ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन जून उससे कहती है कि एक बार वो ब्लड मास्टर बन जाए तो फिर वो जैंग के साथ जो करना चाहे कर सकता है। वहीं बाई अपने कमरे में सोचता है कि वो ब्लड सेक्ट में सेफ नहीं है क्योंकि वो स्पिरिट सेक्ट की टेक्निक यूज करके खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो ब्लड सेक्ट की टेक्निक ब्लड किलर मूव प्रैक्टिस करता है। लेकिन तभी कुछ होने लगता है और बाई एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है। अचानक कोई बाई को जैंग कहकर बुलाता है और एकदम बाई की सारी पावर खत्म हो जाती है। वो आदमी इम्प्रेस होता है कि जैंग ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कर ली और उसे कहता है कि तुम्हें ब्लड मास्टर ट्रायल में हिस्सा लेना होगा, जिससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। वापस वो जगह नॉर्मल होती है। बाई सोचता है क्या वो किसी और वर्ल्ड में चला गया था। तभी वो बूढ़ा आदमी बाई को 3 एलिक्सर देकर कहता है ये एलिक्सर मिडिल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने के लिए काफी होंगे। बाई को याद आता है कि डैन ने बताया था किसी बूढ़े आदमी ने इसे जैंग बनने को कहा था, और बाई सोचता है शायद वो यही बूढ़ा आदमी था जिसकी डैन बात कर रहा था। बाई सोचता है कहीं उसे ये पता तो नहीं चल गया कि मैं डैन नहीं हूँ, लेकिन फिर सोचता है अगर ऐसा होता तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। बाई सोचता है कि ये आदमी मेरा एनिमी नहीं है और अब उसे जल्द से जल्द इटर्निटी का रेलिक ढूंढना चाहिए। ये सब के बाद बाई उस वाटरफॉल के पास जाता है जो उसने मिडिल पीक आते वक्त देखी थी। वहाँ ब्लड की बहुत ज्यादा है, मतलब कल्टीवेशन कई गुना जल्दी होगी। तभी बाई को डैन की बात याद आती है जो बाई से पूछता है क्या तुम सच में ब्लड मास्टर ट्रायल में हिस्सा ले रहे हो, क्योंकि वो ट्रायल उनके लिए है जो मरना चाहते हैं। डैन बताता है सिर्फ वही लोग गार्डियन टेस्ट देते हैं जिन्हें अपनी जान प्यारी ना हो, फिर भी अगर बाई मरा नहीं तो बहुत घायल हो जाएगा। बाई कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, चाहे वो टेस्ट में हिस्सा ले या नहीं, उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड सेक्ट टेक्निक सीखनी होगी। तभी बाई वहाँ वाटरफॉल के पास ब्लड की सेंस करके देखता है कि वाटरफॉल की दूसरी साइड अलग ही दुनिया है। ये कल्टीवेशन के लिए बेस्ट जगह है क्योंकि यहाँ ब्लड की बहुत ज्यादा है। बाई जल्दी से कल्टीवेशन शुरू करता है। ब्लड किलर वर्ल्ड की 3 स्टेज है। पहला ब्लड की रिफाइन करके बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा, दूसरा ब्लड फ्लूइड रिफाइन करके ब्लड स्वॉर्ड बनाना होगा, और आखिरी तीसरी स्टेज ब्लड एंसेस्टर रिवाइवल जो 10,000 में से कोई एक ही मास्टर कर सकता है। बाई सोचता है ब्लड मास्टर टेस्ट के लिए कम से कम सेकेंड स्टेज तो करनी ही पड़ेगी। बाई कॉन्फिडेंट है कि वो कर लेगा। वहीं वाटरफॉल के पास कोई और भी आता है। अंदर बाई खुश होता है कि उसकी मेहनत वेस्ट नहीं हुई और वो अब एक ब्लड स्वॉर्ड बना सकता है, लेकिन तभी वो स्वॉर्ड गायब हो जाती है। बाई सोचता है मैंने क्या गलती किया। उसी वक्त बाई पर कोई अटैक करता है। ये सॉन्ग था। वो कहता है सेक्ट रूल के हिसाब से जो पावरफुल है सब कुछ उसका है। अगर जैंग को इस वाटरफॉल के पास कल्टीवेट करना है तो पहले प्रूव करना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी जैंग कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। सॉन्ग इसे अपनी इंसल्ट समझता है कि जैंग बिना उससे पूछे जा रहा है और इसलिए सॉन्ग उस पर अटैक कर देता है। बाई भी अपनी स्वॉर्ड समन करता है, लेकिन वो एक छोटी सी नाइफ बन जाती है। बाई उसका अटैक ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन सॉन्ग इम्प्रेस नहीं होता क्योंकि उसने सुना था बाई ने 10,000 ब्लड क्लिप पर टॉप किया था। सॉन्ग जैंग की इंसल्ट करते हुए कहता है कि वो सही से एक ब्लड स्वॉर्ड भी नहीं बना पा रहा। बाई सोचता है अगर स्पिरिट सेक्ट की टेक्निक यूज करे तो आसानी से जीत जाएगा, पर अभी वो ऐसा नहीं कर सकता। अब वो और ज्यादा देर के लिए ब्लड की भी यूज नहीं कर पाएगा। बाई को और ब्लड की चाहिए और वो सॉन्ग के साथ फाइट करते हुए ब्लड की एब्जॉर्ब करता है। जैंग के अटैक से सॉन्ग पीछे हो जाता है, लेकिन सॉन्ग हार नहीं मानता। वो दोनों फिर से फाइट करने लगते हैं। वो दोनों बराबर फाइट कर रहे होते हैं और फिर वाटरफॉल से बाहर आ जाते हैं। सॉन्ग कहता है जून को लगता है कि तुम स्पेशल हो, लेकिन मेरी फैमिली को तुम्हारी जरूरत नहीं। तभी बाई का ब्लड लीक होकर स्वॉर्ड में जाता है और बाई ये देखकर हैरान होता है जब उसकी स्वॉर्ड रिएक्ट करने लगती है। उसके अनडाइंग पावर और ब्लड सेक्ट में कोई तो रिलेशन है। बाई को लगता है सेक्ट की ब्लड की असल में अनडाइंग ब्लड है। सॉन्ग जैंग की इंसल्ट करता है, लेकिन तभी कुछ होने लगता है। बाई कहता है मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपनी अनडाइंग ब्लड भी यूज कर सकता हूँ। सॉन्ग कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ हाई लेवल ब्लड कल्टीवेटर की पावर कैसी होती है। लेकिन बाई भी अपनी अनडाइंग स्वॉर्ड रेडी करता है। वो दोनों एक साथ अटैक करते हैं। सॉन्ग ये देखकर हैरान होता है कि जैंग का कल्टीवेशन लेवल बढ़ गया जबकि वो फाइट के प्रेशर में था। बाई भी इस बात से खुश होता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो सीधे लेक में गिर जाता है। सॉन्ग को लगता है कि ब्लैकलेस की वजह से बाई लेक में गिर गया और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ देता है। बाई फाइट के कारण बहुत घायल हो चुका था और वो
डूबने लगता है। लेकिन तभी कुछ होता है, सारे टाउन के लोगों की ब्लड की उनकी बॉडी से निकलने लगती है। लेक के ऊपर एक ब्लड क्लाउड बन जाता है और फिर बाई की बॉडी हवा में उड़ने लगती है। बाई इस बात से खुश होता है कि उसकी अनडाइंग पावर बाहर से ब्लड की एब्जॉर्ब कर सकती है। इससे बाई की कल्टीवेशन अलग ही स्पीड से बढ़ जाएगी। उधर सेक्ट के बाकी लोग ब्लड की चोरी करने वाले को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बाई पहले ही वहाँ से भाग जाता है। बाई सोचता है कि अभी ब्लड की एब्जॉर्बिंग पावर को कंट्रोल करना होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। टाउन वाले चोर को ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक एल्डर उन्हें डांटता है क्योंकि वो सभी सुमी की कल्टीवेशन को डिस्टर्ब कर रहे थे। उसी वक्त हमें पता चलता है कि उस रात वो लड़की सुमी से किस प्लान की बात कर रही थी। सुमी ब्लड मास्टर ट्रायल में जाएगी, लेकिन वो ब्लड सेक की टेक्निक के अलावा और कोई टेक्निक यूज नहीं कर सकती। वो लड़की सुमी को ब्लड जमा करने वाली पिल देती है ताकि सुमी जल्दी से ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक मास्टर कर पाए। सुमी कल्टीवेट कर रही होती है, लेकिन तभी कोई एनर्जी चुपके से उसकी बॉटल के पास आ रही थी। उधर बाई खुश होता है कि उसे एक जगह मिल गई जहाँ बहुत सारी प्योर ब्लड की है। बाई असल में सुमी की बॉटल से वो की ले रहा होता है। सुमी को पता चल जाता है, इसलिए वो अपनी एनर्जी से बाई की एनर्जी को वापस भेज देती है। बाई हार नहीं मानता और फिर से कोशिश करता है, लेकिन सुमी इसे ऐसा नहीं करने देती और फिर दोनों अपनी एनर्जी से बॉटल को लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बॉटल टूट जाती है। सुमी इस अनडाइंग पावर को देखकर हैरान होती है, लेकिन फिर उसे समझ आ जाता है कि उसका एनिमी कौन है और उसे डाउट होता है कि कहीं ये एनर्जी स्पिरिट सेक्ट के बाई की तो नहीं। ये सब की वजह से मास्टर डिवाइनर वहाँ आता है और सुमी से पूछता है, क्या उस चोर ने तुम्हारी भी की चोरी कर ली? लेकिन सुमी बताती है कि वो फोकस नहीं कर पा रही थी और किसी ने भी उसकी की चोरी नहीं की है। सुमी कहती है कि मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जाने से पहले डिवाइनर कहता है कि वो इस चोर को ढूंढ कर रहेगा और डिवाइनर उसे ढूंढ भी लेता है, लेकिन फिर उसकी की भी चोरी होने लगती है। उधर बाई को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि उसकी अनडाइंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाई नहीं चाहता कि वो इतनी की एब्जॉर्ब करे, लेकिन उसकी बॉडी खुद ही की एब्जॉर्ब कर रही थी। बाई कहता है और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए सारी की एब्जॉर्ब होने देता है। ऐसा करने से 10 एलिफेंट सामने आते हैं और फिर एक मॉन्स्टर नीचे पानी से बाहर आता है। बाई के अंदर कुछ होता है और फिर बाई अपनी पावर टेस्ट करता है, जिससे माउंटेन में एक होल हो जाता है। इतना ही नहीं, बाई पहले से कई गुना ज्यादा बड़ी शॉर्ट समन करता है, जिसकी पावर अलग ही लेवल पर होती है। बाई अपना रियल नेम लेकर कहता है, अगर मैं थोड़ी सी की और एब्जॉर्ब कर लूं तो ब्लड सेक्ट के एल्डर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त वो हरामखोर रैबिट भी यहाँ आ जाता है और जो भी बाई ने बोला था वो रिपीट करने लगता है। बाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है। वो रैबिट बाई का कहा हुआ वर्ड रिपीट करने लगता है। रैबिट बाई का रियल नेम लेकर बताता है कि उसने क्या कहा है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। वहीं सुमी भी बाई का नाम सुनकर उस लड़की की बात याद करती है। इस बार जो भी डोंगलिंग सिटी में तुमने किया है मास्टर ने माफ कर दिया, लेकिन अगली बार मास्टर रहम नहीं करेंगे। रैबिट की बात सुनकर सबको लगता है कि स्पिरिट सेक्टर का बाई पास ही है। बाई नहीं चाहता कि वो पकड़ा जाए, इसलिए वो रैबिट से पूछता है, जल्दी बताओ बाई कहाँ है, आज मैं उस बाई को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो रैबिट कुछ नहीं बोलता और डर से वो किसी और का कहा हुआ वर्ड रिपीट करने लगता है। इस बार वो मास्टर डिवाइनर के वर्ड रिपीट करता है, जिसने कहा था कि वो सुमी को एक दिन अपना बना लेगा, और साथ ही वो पास खड़े हुए डिसाइपल के भी पोल खोलने लगता है। डिसाइपल्स को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि रैबिट झूठ बोल रहा है। जैंग खुश होता है कि अब कोई भी रैबिट की बात नहीं सुनेगा। फिर वो बताता है कि वो ब्लड की चोरी करने वाले को ढूंढने आया था, लेकिन तभी बाई की बॉडी सबके सामने ब्लड की चोरी करने लगती है। बाई भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी और भी बहुत सारे डिसाइपल्स उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। उसी वक्त सान भी अपने कैरेज में कहीं जा रहा होता है, जिससे जैंग आकर टकराता है। सारे डिसाइपल्स बाई का पीछा कर रहे होते हैं और उन्हें ये देखकर और भी गुस्सा आता है कि जैंग अभी भी उनकी की चोरी कर रहा था। उधर सॉन्ग शांति से कल्टीवेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी भी की एब्जॉर्ब होने लगती है। सॉन्ग सोचता है ऐसा कौन है जिसे मरने की बहुत जल्दी है। उधर बाई किसी तरह सारे डिसाइपल से बच गया था और सोचता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अगर मैं एक जीनियस हूँ और मेरी बॉडी खुद ही की एब्जॉर्ब कर रही है। बाई दोबारा मास्टर डिवाइनर के ग्रुप से बचकर भागने लगता है। बाई सोचता है कॉस्ट पीक में भाग जाता हूँ, ये लोग वहाँ नहीं आ पाएंगे। लेकिन मास्टर डिवाइनर अपने क्लैन की सीक्रेट टेक्निक यूज करके एक ट्रैकिंग बटरफ्लाई को समन करता है। बाई दूसरे पीक का टोकन लेने घर जाता है, लेकिन कोई पहले से उसका वेट कर रहा होता है। मास्टर डिवाइनर कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, और फिर उसका टोकन तोड़ देता है ताकि वो भाग ना पाए। वो ग्रुप अटैक करता है, लेकिन हैरान होता है क्योंकि जैंग की बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है। उन्हें समझ आ जाता है कि जैंग ने कोई बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक प्रैक्टिस की है, इसलिए इसे हराना टफ होगा। मास्टर डिवाइनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सबको एक साथ अटैक करने को कहता है। वो सब बहुत सारे ब्लड शॉट से अटैक करते हैं, लेकिन ये देखकर हैरान होते हैं कि जैंग को कुछ नहीं हुआ। जैंग कहता है अब बस बहुत हुआ, मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ग्रुप को लगता है कि जैंग बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन तब वो देखते हैं कि वो सीरियस है और सबको बेरहमी से मारने लगता है। जैंग दिखाता है कि उनके बीच पावर का कितना डिफरेंस है। जैंग कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से डरता हूँ। जैंग दिखाता है कि वो कितने पावरफुल है जब वो स्पिरिट सेक्टर की टेक्निक यूज किए बिना सबसे
बराबर लड़ रहा होता है। बाई सिर्फ ब्लड सेक्ट की टेक्निक यूज करता है जो उसने कुछ ही दिन पहले सीखी थी, लेकिन ब्लड सेक्ट की टेक्निक की वजह से बाई कंट्रोल खोने लगता है। सान को बिलीव नहीं होता कि ये वही बाई है जिसे वो जानता है। जल्दी सब हार जाते हैं, लेकिन जैंग की फाइट करने की आग अभी भी बुझी नहीं थी और वो सबको धमकाते हुए कहता है जल्दी आओ, डर क्यों रहे हो। सबको डरते हुए देखकर जैंग जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी एक रेड क्लाउड बनता है और ये सॉन्ग था। सॉन्ग को गुस्सा आता है कि जैंग ने उसकी कल्टीवेशन खराब की और जैंग से कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। सब देखते हैं कि सॉन्ग ब्लड रिफाइनिंग की लास्ट स्टेज का अटैक कर रहा था, लेकिन मास्टर डिवाइनर कहता है नहीं, ये ब्लड फ्लूइड रिफाइनिंग की पीक अटैक है। सॉन्ग एक पावरफुल अटैक करता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं जब जैंग सॉन्ग के अटैक को ब्लॉक करता है। जब जैंग का ध्यान सॉन्ग पर होता है, इस चांस को देखकर बाकी सभी भी जैंग पर अटैक करते हैं, लेकिन जैंग अपनी पावरफुल स्वॉर्ड से सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है। सान को समझ नहीं आ रहा था कि जैंग सॉन्ग से भी ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। सॉन्ग बताता है कि जैंग ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक यूज नहीं कर रहा। जैंग कहता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि रियल ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक क्या होती है। पाई की बॉडी सारी जगह से ब्लड की एब्जॉर्ब करने लगती है। मास्टर डिवाइनर सोचता है कि जैंग कैसे सारी मिडिल पीक की ब्लड को कंट्रोल कर रहा है। वो सभी जैंग को मॉन्स्टर कहने लगते हैं। जैंग की बॉडी बहुत सारे की से भर जाती है और फिर वो एक बड़ा सा ब्लड डीमन समन करता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि जैंग ने ब्लड किलर वर्ल्ड को अपनी बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक से कंबाइन किया है। भाई कहता है अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो फिर मैं तुम लोगों को पहले मार दूंगा। भाई रियल ब्लड किलर अटैक यूज करता है, जिसे सब मिलकर रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब मिलकर भी इस अटैक को रोक नहीं पा रहे होते। उसी वक्त एक आवाज आती है बस करो, और जैंग का अटैक खत्म हो जाता है। इसके बावजूद भी जैंग नहीं रुकता और कहता है इस सब की शुरुआत तुम लोगों ने की थी, लेकिन खत्म मैं करूंगा। वो फिर से ब्लड एंसेस्टर रिवाइवल टेक्निक से अटैक करता है। ये अटैक बहुत पावरफुल होता है क्योंकि सारे डिसाइपल के साथ साथ आधी पीक डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैंग और फाइट करना चाहता है। सब ये देखकर समझ जाते हैं कि जैंग इतनी पावर की वजह से पागल हो गया है, लेकिन तब वो रुक जाता है जब सेक्ट लीडर उजिन वहाँ आते हैं। उजिन कहते हैं बस करो। उजिन की अपनी पावर यूज करने के बावजूद जैंग नहीं रुकता। उजिन जैंग से इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि जैंग टैलेंटेड है क्योंकि इसने ब्लड एंसेस्टर रिवाइवल टेक्निक मास्टर की है। उजिन अपनी ब्लड की हेल्प से जैंग की इंजरी को हील कर देते हैं और इसे 3 स्पिरिचुअल ब्लड पिल देते हैं, जिसकी हेल्प से वो और तेजी से ब्लड की एब्जॉर्ब कर पाएगा। उजिन ये कहकर चले जाते हैं कि जैंग को अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहिए। भाई को समझ नहीं आता कि इतनी बुरी चीजें करने के बाद भी उजिन ने उसे पनिशमेंट देने की जगह ये एलिक्सर दिया। सान जैंग को डीमन जैंग कहकर बुलाता है। सान कहता है यहाँ तुम्हारा टैलेंटेड वेस्ट हो रहा है, इसीलिए तुम मेरे साथ कॉप्स पीक चलो। लेकिन तभी दूसरे एल्डर भी वहाँ पहुँच जाते हैं और बताने लगते हैं कि क्यों जैंग को उनकी पीक ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन जून भी वहाँ आकर सबको याद दिलाती है कि बाई पहले ही मिडिल पीक ज्वाइन कर चुका है। इसके बाद दूसरे पीक के एल्डर वहाँ से चले जाते हैं और जून जैंग से पूछती है तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे। जैंग इसका कोई जवाब नहीं देता। फिर जून वहाँ सभी घायल डिसाइपल्स को वहाँ से जाने को कहती है और सॉन्ग भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जून बाई से कहती है तुम्हें संभल कर रहना होगा क्योंकि ब्लड सेक्ट ऐसी जगह नहीं जहाँ तुम किसी पर भी ट्रस्ट कर सको, उजिन पर भी नहीं। बाई जून की बात पर बिलीव नहीं करता। फिर जून बाई को याद दिलाती है कि 800 साल पहले उजिन ने एबिस में क्या किया था। उजिन ने अपनी 9th टाइड बनाने के लिए चारों सेक्ट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मार डाला था। जून कहती है अब तुमने अपनी पावर सबको दिखा दी है, इसलिए कोई भी अब तुम्हें तंग नहीं करेगा। अगले दिन जैंग को देखकर सभी लोग डर रहे होते हैं और उसे डीमन कहकर पुकार रहे होते हैं, जो किसी की भी जान लेने से पहले नहीं सोचता। उस दिन फाइट में बाई का घर डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए वो नया घर देखने जाता है। बाई सुनता है कि सब लोग उसी की बात कर रहे होते हैं। सबको लगता है कि जैंग की पावर की कोई लिमिट नहीं है और वो एक ही अटैक से पूरा माउंटेन डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन फिर कहते हैं कि वो इतनी पावर मिलने के बाद इंसान नहीं रहा, डीमन बन गया है। बाई नया घर देखता है, लेकिन कोई भी घर इसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कोई भी घर ऐसी जगह नहीं जहाँ ब्लड की बहुत ज्यादा हो। बाई ब्लड मास्टर हॉल के पास कोई घर दिखाने को कहता है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि हॉल के पास वाला सारा घर बिक गया है। जैंग कहता है फिर भी मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैंग सॉन्ग का घर देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। फिर उसे एक और घर दिखाया जाता है जिसमें एक ब्लड पूल है। ये वाला घर मास्टर डिवाइनर का है। जैंग हैरान होता है कि मास्टर डिवाइनर जैसा आदमी इतने अच्छे घर में रहता है। वो इस घर की प्राइस पूछता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बताता है तुम गलत समझ रहे हो क्योंकि ये घर बिकता नहीं, छीनी जाती है। उधर मास्टर डिवाइनर सोचता है उजिन को अब जैंग पसंद आ चुका है, लेकिन वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो जैंग से बदला लेकर रहेगा। तभी बाई मास्टर डिवाइनर का घर के बाहर आता है और डिवाइनर से कहता है मुझे तुम्हारा घर अच्छा लग गया है, इसलिए मुझे ये घर अब चाहिए। मास्टर डिवाइनर बाहर आने से मना कर देता है, लेकिन तभी बाई धमकी देता है कि जो भी रैबिट ने सुमी वाली बात बताई थी वो सबको बता देगा। मास्टर डिवाइनर बाहर आता है और कहता है उसे जैंग को सबक सिखाना होगा। मास्टर डिवाइनर अपना अल्टीमेट मूव यूज करता है और सुमी से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसकी हेल्प करे। वो सुमी से कहता है अगर तुम मेरा घर छीनने से बचा लो, मैं तुम्हारा स्लेव बनने को भी तैयार हूँ। सुमी डिवाइनर की हेल्प करने का सोच रही होती है क्योंकि ब्लड मास्टर ट्रायल में डिवाइनर सुमी का गार्डियन है, लेकिन
लेकिन वो ये जानकर हैरान होती है कि उसे जैंग से लड़ना होगा। सुमी कहती है मुझे एक काम याद आ गया है और वहाँ से चली जाती है। सुमी के जाने के बाद बाई डिवाइनर का घर खाली कराने लगता है। डिवाइनर सोचता है कि सुमी की बातों से लग रहा है कि वो जैंग को पसंद करती है। फिर ये वाली बात फैल जाती है और लोग अपने से बातें बनाने लगते हैं कि सुमी और जैंग का बच्चा होने वाला है। जून को जब ये सब बात पता चलती है तो वो सोचती है कि सुमी की कोई चाल है ताकि वो लोगों को अपनी साइड कर सके। कुछ टाइम बाद बाई सोच रहा होता है जून ने उसे इतनी रात को अपने घर में क्यों बुलाया है। जून उसके पास आती है लेकिन बाई उसे शर्मा रहा होता है। जून को लगता है कि वो इसलिए उसकी आंखों में नहीं देख रहा क्योंकि उसे भी अब सुमी अच्छी लगने लगी है। बाई सोचता है कि अगर जून को लगा कि वो उसे धोखा दे सकता है तो उसका ब्लड सेक्ट में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जैंग बताता है मैंने बहुत सारे लोगों की जान ली है, इसलिए जब मैं तुम्हें देखता हूँ कि सिर्फ तुम ही हो जो मुझे एक डीमन बनने से बचा सकती है। जैंग कहता है मैं तुम्हें अपनी सारी लाइफ प्रोटेक्ट करूंगा। जून से कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की थी और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई उसकी इतनी केयर करता है। जैंग को पता नहीं कि जून अब उसके बारे में क्या सोचती है, इसलिए उसे अभी भी लगता है कि जून एक इविल लड़की है। लेकिन जून चाहती थी कि जैंग उसका पीस एडवोकेट बने। जून बताती है कि ब्लड और स्प्रिट सेक्ट लूचन क्लैन वाली घटना के बाद एक दूसरे से और नफरत करने लगे हैं और अब ब्लड सेक्ट दो हिस्सों में बट गया है। एक ग्रुप वार करना चाहता है और दूसरा पीस चाहता है। उजिन और उसकी बेटी सुमी वार चाहते हैं लेकिन सॉन्ग फैमिली पीस चाहती है। जैंग खुश होता है कि वो सही साइड पर है, लेकिन जून कहती है रेडी हो जाओ, तुम्हें 3 दिन में एक मिशन पर स्प्रिट सेक्ट भेजा जाएगा। तुम्हारा मेन गोल ये देखना है कि स्प्रिट सेक्ट का बाइक कितना पावरफुल है और दूसरा गोल कुछ भी करके इस वार को होने से रोकना है। प्रॉब्लम ये है कि सारे ही लोअर सेक्ट मिड सेक्ट की उस खाली जगह को हासिल करना चाहते हैं। प्रोफाउंड सेक्ट इस रेस में सबसे आगे है और कुछ ही समय में वो पिल सेक्ट पर कब्जा कर लेगा। इससे प्रोफाउंड सेक्ट की पावर बढ़ जाएगी और फिर वो ब्लड सेक्ट पर अटैक कर सकता है। इतना ही नहीं, स्प्रिट सेक्ट भी इस चीज का वेट कर रहा है कि एक साइड से प्रोफाउंड सेक्ट और दूसरी साइड से वो ब्लड सेक्ट पर अटैक करे। इसलिए जिस मिशन पर तुम जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वार को होने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन इस बात को बदला जा सकता है कि कौन उनका एनिमी होगा। अच्छा, अब वीडियो में आगे जाने से पहले अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है और तुम सपोर्ट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर से कर देना। और अगर ऐसा कंटेंट फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी तुम कर सकते हो। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बाई ब्लड सेक्ट के कुछ लोगों के साथ एक शिप में स्प्रिट सेक्ट जा रहा होता है ताकि दोनों सेक्ट के बीच वार होने से रोका जा सके। जून मिशन पर जाने से पहले एक स्पीच देती है। बाई को समझ नहीं आ रहा कि जून बार बार उसे क्यों देख रही है। तभी सॉन्ग फैमिली का पैट्रियार्क वहाँ आता है। सब इसके सामने डर रहे होते हैं और बाई को लगता है कि ये उजिन से भी ज्यादा डेंजरस है। मिशन में जाते वक्त बाई सोचता है क्या उसके स्प्रिट सेक्ट के दोस्त उसे पहचान पाएंगे। उधर मास्टर डिवाइनर मेडिटेट करते हुए अजीब आवाजें निकाल रहा होता है। जैंग उसकी इंसल्ट करता है, तुम ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम ही बहुत बड़ी तोप हो, और उसे याद दिलाता है कि कैसे वो सुमी से भीख मांग रहा था और फिर दोनों लड़ने लगते हैं। ये देखकर जून कहती है बस करो और फिर जैंग को अपने पास बैठने को कहती है। जैंग कहता है तुम आज प्यारी लग रही हो। उसी वक्त एक आदमी बताता है कि हम स्प्रिट सेक्ट पहुंच गए हैं। लूचन माउंटेन को देखकर बाई को वो समय याद आता है जब उसने लूचन क्लैन से फाइट की थी। पैट्रियार्क सॉन्ग हैरान होते हैं कि स्प्रिट सेक्ट की शिप उन्हें बाहर वेलकम करने आई है। जैंग स्माइल करने लगता है जब वो हानली को शिप पर देखता है, लेकिन ली को नहीं पता होता है कि ये बाई है। वुलिन भी दूर से ये सब देख रही होती है और उसे पता चल जाता है कि जैंग असल में कौन है। बाई को भी कुछ अजीब सा फील होता है। उसी वक्त ब्लड सेक्ट की शिप को स्प्रिट सेक्ट की लहरें निगलने लगती है, लेकिन पैट्रियार्क सॉन्ग अपनी पावर दिखाता है जिससे सारी लहरें शांत हो जाती है। पैट्रियार्क सॉन्ग स्प्रिट सेक्ट के एल्डर लीजिमो से मिलता है और फिर वो दोनों एक साथ पहले स्प्रिट सेक्ट में चले जाते हैं। बाकी ब्लड सेक्ट के मेंबर को एल्डर जूमी वेलकम करती है जो इन्हें स्प्रिट सेक्ट का टूर कराएगी। जून कहती है कि वो स्प्रिट सेक्ट को देखकर इम्प्रेस हुई क्योंकि स्प्रिट सेक्ट ने बहुत सारे पावरफुल डिसाइपल पैदा किए हैं, लेकिन मोटू जियांग और दूसरे स्प्रिट सेक्ट के डिसाइपल ब्लड सेक्ट को देखकर खुश नहीं होते। जैंग की स्टोरी स्प्रिट सेक्ट में भी पहुंच गई है कि कैसे उसने अकेले ही आधे मिडिल पिक डिस्ट्रॉय कर दी। बाई सोचता है कि माही कितनी क्यूट लग रही है, लेकिन माही डर जाती है क्योंकि बाई जैंग के रूप में उसे देख रहा होता है। मोटू को भी गुस्सा आता है क्योंकि जैंग स्प्रिट सेक्ट के लिए खतरा है, लेकिन मोटू हैरान होता है कि जैंग उसे देखकर स्माइल कर रहा है। बाई को समझ आ जाता है कि वो उसे इसलिए हेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ब्लड सेक्ट का डिसाइपल है। जून फिर से स्प्रिट सेक्ट की तारीफ करने लगती है और लेजेंड बाई को देखना चाहती है जिसकी उसने सिर्फ स्टोरी ही सुनी है। जूमी कहती है कि वो उनकी ये विश पूरी नहीं कर सकती क्योंकि बाई माउंटेन में ट्रेनिंग कर रहा है। बाई सोचता है ये कितना अजीब है, वो उसके सामने ही उसकी ही बात कर रहे हैं। जूमी कहती है बातें बहुत हो गई और अब हमें स्प्रिट सेक्ट में चलना चाहिए। उधर स्प्रिट सेक्ट में घूमते हुए जून कहती है कि ये जगह बहुत प्यारी है, लेकिन फिर कहती है मुझे उस जगह पर ले जाओ जहाँ बाई रहता है। जूमी को पता है कि मास्टर डिवाइनर का क्लैन ट्रैकिंग के लिए फेमस है, इसलिए वो चाहती है कि
कि डिवाइनर बाई का घर ढूंढे। डिवाइनर ये सुनकर घमंड दिखाने लगता है और फिर अपने क्लैन की टेक्निक से एक बटरफ्लाई समन करता है। जैंग इम्प्रेस होता है कि डिवाइनर इस छोटी सी चीज से बाई का घर ढूंढ लेगा, लेकिन तब एक पावरफुल एरे उसका मैजिक ब्लॉक कर देती है और अगर उसने और कोशिश की तो वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। डिवाइनर कहता है कि मैंने ये पता लगा लिया है बाई का घर किस साइड पर है, लेकिन अब बाकी सब जैंग बताएगा। स्प्लिट सेक वाले कहते हैं कोई आम से स्टूडेंट हमारे एरे को क्रॉस नहीं कर पाएगा। डिवाइनर कहता है लगता है तुम लोग जैंग को कम समझ रहे हो। डिवाइनर को पता है कि जैंग को ट्रैकिंग नहीं आती, वो बस इसकी इंसल्ट करवाना चाहता है। बाई को समझ आ जाता है कि डिवाइनर क्या कर रहा है, लेकिन डिवाइनर को ये बात नहीं पता है कि वो उसे अपना ही घर ढूंढने को कह रहा था। जैंग कहता है अगर मैंने पता लगा लिया तो मुझे क्या मिलेगा। डिवाइनर कहता है अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं झुक कर तुमसे माफी मांगूंगा। डिवाइनर सोचता है कि अब वो जैंग से अपनी इंसल्ट का बदला ले पाएगा, लेकिन तभी जैंग थोड़ा ड्रामा करने के बाद कहता है कि मैंने बाई का घर ढूंढ लिया है। जब जैंग उन्हें वो जगह दिखाता है तो डिवाइनर उसकी बात पर बिलीव नहीं करता कि यही बाई का घर है, लेकिन जूमी कहती है कि जैंग सही कह रहा है। जैंग फिर डिवाइनर से कहता है कि मेरा इनाम कहाँ है। डिवाइनर अभी भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता कि जैंग के पास वही स्किल है जो उसके पास है। फिर डिवाइनर उसे आइटम टेस्ट में चैलेंज करता है। डिवाइनर बताता है कि ये घर पिल रिफाइनिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है। जैंग कहता है कि मैं भी सेंस कर पा रहा हूँ कि यहाँ कुछ अजीब हुआ था, एक रैबिट बोलने लगा था। डिवाइनर कहता है कि जैंग अपने से बातें बनाने लगा है, लेकिन स्पिरिट सेक वाले कहते हैं कि जैंग सही कह रहा है। फिर जैंग स्पिरिट सेक में जगह जगह जाकर बताता है कि बाई ने यहाँ क्या क्या किया था, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि जैंग की ट्रैकिंग स्किल डिवाइनर से अच्छी है। सभी लोग तब हैरान होते हैं जब वो बताता है कि इस पेड़ को बनाने के लिए कितने प्लांट यूज हुए हैं। डिवाइनर कॉन्फिडेंट है कि जैंग अगली चीज नहीं बता पाएगा, और अगर जैंग ने ये बता दिया कि ये बिना सर वाला स्टैचू किसका है तो वो अपने फैमिली का नाम चेंज करके जैंग रख लेगा। जैंग कहता है ये जगह स्पेशल लग रही है, इसका मतलब ये आदमी फेमस होगा, और लगता है कि इस आदमी ने बहुत बार स्पिरिट सेक को बचाने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है। जैंग कहता है कि उसे ब्लड सेक का डिसाइपल होते हुए ये बात करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये आदमी अपने सेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, और फिर बताता है कि स्टैचू एल्डर बाई का है। सब हैरान होते हैं कि जैंग बिना गलती किए सारी चीजें सही से बता रहा है, और डिवाइनर भी दुखी होता है कि जैंग जैसा यंग लड़का मेरे इतने सालों के हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरे से आगे निकल गया। जून कहती है मैं मानती हूँ कि बाई स्पेशल है, लेकिन हमारे ब्लड सेक्ट का जैंग भी उस जितना ही पावरफुल है। फिर दोनों सेक्ट के डिसाइपल चिल्लाने लगते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। मोटू उन्हें चुप कराता है। मोटू कहता है जैंग चीजों के बारे में तो सही बता रहा है, क्या वो मेरे बारे में कुछ बता सकता है। डिवाइनर बताता है कि किसी इंसान के बारे में बताना इम्पॉसिबल है, और इस बात पर हंसने लगता है। जैंग कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं नहीं बता रहा, लेकिन फिर वो दोनों कहते हैं नहीं, हम भी ये स्किल देखना चाहते हैं। जैंग बताता है कि मोटू अमीर है और सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मोटू इम्प्रेस नहीं होता और कहता है ये तो कोई भी देखकर बता सकता है। जैंग कहता है कि मैंने तो अभी बताना शुरू ही किया है, और कहता है कि अगली बात एक सीक्रेट है, इसलिए वो उसके कान में बताएगा। बाई वही डायलॉग बोलता है जो मोटू ने बाई को बताया था जिस दिन वो पहली बार फायर किचन में खाना चोरी कर रहे थे। मोटू ये बात सुनकर हिल जाता है, और बाकी सब भी मान लेते हैं कि जैंग एक टैलेंटेड लड़का है। फिर जूमी उन्हें नॉर्दर्न बैंक लेकर जाती है, लेकिन वहाँ की एल्डर बोलती है आज नॉर्दर्न बैंक में कुछ काम चल रहा है और इसलिए मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकती। एल्डर सोचती है कि बाई के जाने के बाद वो बीस्ट किंग को नॉर्दर्न बैंक में ले आ चुके हैं, और वो नहीं चाहती कि ब्लड सेक्ट को बीस्ट किंग का पता चले। तभी वहाँ बाकी स्पिरिट बीस्ट को देखकर जून सोचती है अगर इनके नॉर्मल बीस्ट इतने पावरफुल हैं, तो जो बीस्ट इन्होंने छुपा कर रखा है वो कितना पावरफुल होगा। जून पूछती है क्या नॉर्दर्न बैंक में मेहमानों को ऐसे ट्रीट किया जाता है, लेकिन एल्डर कहती है तुम क्या सोचती हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि कोई बीस्ट तुम पर अटैक नहीं करेगा। मास्टर डिवाइनर को समझ आ जाती है ये बुढ़िया हमें धमकी दे रही है, लेकिन बाई उसे चुपचाप रहने को कहता है। जून कहती है तो फिर हमें चलना चाहिए, लेकिन तभी सब रुक जाते हैं जब उन्हें दूर से एक आवाज आती है। इस ऑरा को देखकर डिवाइनर कहता है ये नहीं हो सकता, क्या ये एक बीस्ट किंग है, और बताता है कि डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 2 ही बीस्ट किंग है, एक हेवन रीचिंग क्रोकोडाइल जो हेवन रीचिंग रिवर की गहराई में रहता है, और दूसरा जमीन के अंदर रहने वाला अर्थवॉर्म है। बाई आगे बढ़ता है और सोचता है कि उसे अपने अडॉप्टेड बेटे टीडैन को काफी समय से नहीं देखा। एल्डर डर जाती है जब टीडैन आगे बढ़ता है, लेकिन टीडैन बाई को पहचान लेता है। बाई उसे टेलीपैथी से बताता है कि वो उसके पास ना आए क्योंकि वो एक मिशन पर है। टीडैन समझ जाता है और फिर वापस चला जाता है। जून कहती है कि स्पिरिट सेक्ट अपनी पावर को छुपा रहा है, और फिर जैंग से कहती है कि बीस्ट किंग के बारे में बताए। जैंग बताता है बीस्ट किंग बाई के हाथों में बड़ा हुआ है। डिवाइनर ये सुनकर डर जाता है कि बाई के पास हेवनली फाउंडेशन थी और अब बीस्ट किंग भी है। जून सोचती है कि काश बाई ब्लड सेक्ट के पास होता। दोनों सेक्ट के पेट्रियार्क वापस आते हैं। पेट्रियार्क सॉन्ग कहते हैं स्पिरिट सेक्ट को मेरे ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। ली जिमो कहते हैं तुम्हारी कंडीशन बहुत टफ है, इसलिए हम कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर पाएंगे। पेट्रियार्क सॉन्ग बताते हैं बहुत सारे स्पिरिट स्टोन और ट्रेजर वाली ऑफर बुरी नहीं है, और एक बार ब्लड सेक्ट मिड स्ट्रीम में पहुंच जाए तो वो स्पिरिट सेक्ट को भी सपोर्ट करेंगे। स्पिरिट सेक्ट को बस 1000
साल के लिए खुद को एरे में सील करना होगा। ली जिमोंग कहते हैं ये तुम ऑफर दे रहे हो या फिर हमारी इंसल्ट कर रहे हो, इसलिए ऑफर नहीं मानते। एक और स्पिरिट सेक्ट का पैट्रियार्क खान वहाँ आकर कहता है मीटिंग खत्म हो चुकी है, स्पिरिट सेक्ट अटैक नहीं करेगा और ना ही किसी दूसरे डाउन स्ट्रीम सेक्ट के साथ देगा, लेकिन हम प्रिजन में नहीं रहेंगे। पैट्रियार्क सोंग बताते हैं अगर दोनों सेक्ट लड़े तो स्पिरिट सेक्ट नहीं बचेगा। स्पिरिट सेक्ट का पैट्रियार्क कहता है अगर हम खुद को एरे में बंद कर देंगे तो वैसे ही कुछ ही सालों में स्पिरिट सेक्ट खत्म हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि स्पिरिट सेक्ट के हजारों डिसाइपल ऐसे ही अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दें? अगर वार हुई तो हम भी लड़ेंगे। सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और स्पिरिट सेक्ट के स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि वो फाइट के लिए तैयार है। पैट्रियार्क सोंग शांत हो जाते हैं लेकिन जाने से पहले कहते हैं कि उन्हें एक बार ठंडे दिमाग से उनकी ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। ब्लड सेक्ट वाले वापस चले जाते हैं लेकिन ली जिमोंग कहते हैं कि हमें पैट्रियार्क सोंग को ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। पैट्रियार्क सोंग के बिना ब्लड सेक्ट की पावर कम हो जाएगी। उसे बताया जाता है कि पैट्रियार्क सोंग की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, अगर वो खुद आया है इसका मतलब वो पूरी तैयारी के साथ आया होगा। ली जिमोंग कहते हैं हमारे पास चांस है क्योंकि ब्लड सेक्ट ने पहले धमकी दी है। हान कहते हैं हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि छोटी सी गलती से सारा स्पिरिट सेक्ट खतरे में पड़ सकता है। उधर शिप पर जुन जैंग से कहती है तुम घबराओ नहीं, लेकिन तभी एक डिसाइपल किसी फोर्स की वजह से गिर जाता है। डिवाइनर कहता है कि पैट्रियार्क को प्रोटेक्ट करो। पैट्रियार्क सोंग कहते हैं घबराओ नहीं, ये प्रोटेक्शन एरे की फोर्स थी। तभी उजिन सामने आता है और इस बात से हैरान होता है कि स्पिरिट सेक्ट ने अटैक नहीं किया। बाई भी ये देखकर हैरान होता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ब्लड सेक्ट फाइट करने के लिए रेडी था। उजिन इस बात से खुश नहीं होते कि स्पिरिट सेक्ट हमारे जाल में नहीं फंसा। ब्लड सेक्ट के मिशन से वापस आने पर ये झूठी न्यूज फैल जाती है कि स्पिरिट सेक्ट वालों ने हार मान ली। जैंग की डिटेक्शन स्किल से स्पिरिट सेक्ट इंप्रेस हुआ और जैंग से डर कर बाई बाहर ही नहीं आया। बाई दुखी होता है कि दोनों सेक्ट कोई एग्रीमेंट नहीं कर पाया और सोचता है कि वो नहीं चाहता कि दोनों सेक्ट के बीच वार हो और उसे अपने दोस्तों की फिक्र भी हो रही होती है। जुन कहती है कि बहुत जल्द पैट्रियार्क डिसीजन ले लेंगे। उजिन नहीं चाहते कि उन पर दोनों साइड से अटैक हो और इसी समय स्पिरिट सेक्ट पर अटैक करने को कहते हैं। पैट्रियार्क सोंग को लगता है कि अभी भी सब सही हो सकता है, लेकिन उजिन कहता है तुम ब्लड सेक्ट के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो। फिर एक और पैट्रियार्क यान सबको शांत होने को कहते हैं। उसी वक्त एक मैसेंजर आकर बताता है कि स्पिरिट सेक्ट ने अपनी एरे एक्टिवेट कर दी है, जिसका मतलब है कि वो वार के लिए रेडी है। यान कहते हैं कि पैट्रियार्क सोंग भी ब्लड सेक्ट के लिए अच्छा ही सोच रहे हैं और वो इस बात से खुश है कि स्पिरिट सेक्ट ने लूचन क्लैन वाली बात नहीं की। पाई को बताया जाता है कि लूचन क्लैन वाली घटना के पीछे ब्लड सेक्ट नहीं था। पाई सोचता है फिर इसके पीछे कौन होगा। जून कहती है कि दोनों सेक्ट पहले से ही एक दूसरे के एनिमीज थे और अब कभी भी वार स्टार्ट हो सकती है। जून कॉन्फिडेंट है हम स्पिरिट सेक्ट को हरा लेंगे, पर वार से हमारी भी बहुत लॉस होगी। उजिन अब और बात नहीं करना चाहता और एनिमी को खत्म करना चाहता है। उजिन मार्शल लॉ लगा देता है और सारे डिसाइपल को सेक्ट में वापस आने का ऑर्डर देता है ताकि वार की तैयारी कर सके। उधर बाई ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसे याद आता है कि जून ने कहा था तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी ताकि वार में ब्लड सेक्ट की हेल्प कर सको, लेकिन बाई ये सब सोचकर घबरा रहा होता है कि स्पिरिट सेक्ट बहुत वीक है। बाई सोचता है कि उसे जून का ट्रस्ट जीतना होगा ताकि इटर्निटी का रैलिक लेकर स्पिरिट सेक्ट वापस जा पाए। बाई दिन रात ट्रेनिंग करता है। कई साल गुजर जाते हैं। इतनी ट्रेनिंग के बाद अब बाई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज तक पहुंचने ही वाला था और एक बार मिडिल स्टेज में जाने के बाद वो 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। बहुत समय गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि बाई अब बड़ा हो चुका है और अपनी कल्टीवेशन खत्म करता है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिड स्टेज में पहुंचने के बाद ब्लड स्वॉर्ड बनाना उसके लिए इजी हो गया था। बाई ने अपने 3 सी को क्रिस्टलाइज कर लिया था और अब बड़ी स्वॉर्ड को समन कर सकता है। बस थोड़ी सी और प्रैक्टिस और फिर वो तीनों स्वॉर्ड से एक साथ ब्लड किलर वर्ल्ड टेक्निक यूज कर पाएगा। एक बार 9 सी क्रिस्टलाइज हो जाए तो वो 9 ब्लड स्वॉर्ड को समन कर पाएगा। बाई ने बहुत जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की मिड स्टेज को कंप्लीट की है और सोचता है कि जब जून को पता चलेगा वो बहुत खुश होगी। बाई कहता है मैं अभी भी लोगों की नजर में जैंग हूँ जिसके पास मोर्टल वेन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है। इसका मतलब उसे ऐसा दिखाना होगा जैसे उसका एक ही सी क्रिस्टलाइज हुआ है। बाई कहता है अभी समय नहीं आया है और अभी के लिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ छुपानी होगी। इसके बाद जून जैंग से पूछती है तुम उस जगह क्यों जाना चाहते हो जहाँ ब्लड सेक्टर की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही आदमी कल्टीवेट कर पाया है। जैंग को भी ये बात पता है लेकिन वो फिर भी मेडिसिन कल्टीवेशन का रास्ता पर चलना चाहता है। जैंग कहता है मैं तुम्हारे लिए पिल ऑफ रूइन बनाना चाहता हूँ ताकि जो भी तुमने मेरे लिए किया उसका कर्ज चुका सकूं। जून जैंग की बातों से इम्प्रेस हो जाती है। जैंग कहता है मेरी एक रिक्वेस्ट है। इसके बाद जून जैंग को अपने साथ कहीं लेकर जाती है और उसे बताती है कि सेक्रेट पिल ऑफ रूइन एक सीक्रेट है जो हमारे एंसेस्टर ने छोड़ा है। वहाँ खड़े बाकी लोग मिडिल पीक के 2 हाई लेवल कल्टीवेटर को देखकर घबरा रहे होते हैं और बाई इस बात पर खुश होता है कि अब वो जून का गार्डियन बन गया है। सबको बताया जाता है कि जैंग पिल वाल के सीक्रेट को क्रैक करना चाहता है, इसलिए कोई भी इसे डिस्टर्ब ना करे। बाई सोचता है अगर सब चले गए तो मेरा प्लान काम नहीं करेगा। जून उसे याद दिलाती है मैंने तुम्हें अपना गार्डियन इसलिए बनाया क्योंकि तुम सबसे अलग हो। जून एक प्रोटेक्शन एरे बनाकर कहती है मुझे उम्मीद है तुम ये कर सकते हो। सब ये देखकर जेलस होते हैं कि जून जैंग के लिए क्या क्या कर रही है। बाई सोचता है
है मुझे जल्दी से ये करना होगा, इससे पहले सारे डिसाइपल चले जाएं। बाई सबको ऐसा दिखाना चाहता है कि उसने इस पिल वाल की हेल्प से पिल रिफाइनिंग सीखी है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया तो सबको शक हो जाएगा कि जैंग को पहले से पिल रिफाइनिंग करने आता था। बाई कुछ समय के लिए वाल के सामने मेडिटेट करता है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा होता, इसलिए बाई कुछ और समय के लिए मेडिटेट करता है। कुछ टाइम बाद दो लोग बात कर रहे होते हैं कि भाई 2 हफ्ते से वाल को स्टडी कर रहा है। उन्हें नहीं लगता कि जैंग ये कर पाएगा, क्योंकि 10,000 साल में एक ही ब्लड सेक्टर का डिसाइपल ऐसा कर पाया था। उसी वक्त भूकंप आने लगता है और ये खबर फैल जाती है कि बाई ने पिल स्टोन की इंफॉर्मेशन को क्रैक कर लिया है। सारे पिग के लोग ये सुनकर हैरान होते हैं और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि जून अब जैंग की हेल्प कर रही है। सॉन्ग इस बात से खुश नहीं होता कि जून जैंग की हेल्प कर रही और उसे बिलीव नहीं हो रहा कि जून अब उस पर इतना ट्रस्ट करने लगी है। उसी वक्त एक आदमी आकर जून को बताता है कि जैंग को कुछ हो रहा है। उधर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जैंग को देखने आए हैं जो हवा में उड़ रहा होता है। सबको लगता है कि जैंग ने पिल स्टोन को क्रैक कर लिया है। इसका मतलब जैंग वो दूसरा बंदा होगा जो 10,000 साल में ऐसा कर पाया है। बाई सोचता है कि उसने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर ली है और अब समय है एक धमाकेदार शो का। तभी बाई को उस पत्थर में कोई चीज चमकती हुई दिखती है। बाई हैरान होता है जब वो अचानक पिल वाल के अंदर चला जाता है। अंदर बाई एक पोर्ट को देखता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी पिल रिफाइन कर रहा था। बूढ़ा आदमी पिल रिफाइन करने के लिए एक टेक्निक यूज करता है। बाई उसकी टेक्निक से इम्प्रेस होता है। बाहर सब लोग कहते हैं कि जैंग कई घंटों से ऐसे ही खड़ा है। अब उन्हें लगने लगा है कि जैंग फेल हो गया, क्योंकि वाल में कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त जून भी वहाँ आती है। जून ये देखकर समझ जाती है कि बाई मेडिटेटिव स्टेट में चला गया है। तभी पिल वाल में कुछ होने लगता है। अंदर बाई उस बूढ़े आदमी के मूव को कॉपी कर रहा होता है। बाई देखता है जो हर वो बूढ़ा आदमी यूज कर रहा है उसने कभी इस तरह से यूज नहीं की। इस आदमी की टेक्निक सिंपल है, लेकिन जिस तरह ये हर्ब रिएक्ट कर रही है ये देखकर बाई इम्प्रेस हो जाता है। इस लेवल की मेडिसिन कल्टीवेशन बाई ने पहले कभी नहीं देखी। इस टेक्निक से एक पिल बनता है। बाई सोचता है ये कैसा एलिक्सर है। बाहर पिल वाल और ज्यादा ग्लो करने लगती है और जून कहती है बाई ने अलग ही लेवल अनलॉक कर लिया है जो पहले कोई नहीं कर पाया। पैट्रियार्क भी ये देख रहे होते हैं और उजिन बताता है कि 10,000 साल पहले जब ब्लड परफेक्ट बिंग ने वाल की इंफॉर्मेशन क्रैक की थी उस वक्त भी ऐसे ही लाइट नजर आ रही थी। अगर जैंग ने भी ये कर लिया तो ब्लड सेक के पास भी एक एलिक्सर ग्रैंड मास्टर आ जाएगा। पैट्रियार्क सॉन्ग कुछ देखते हैं और जून को कहते हैं कि जल्दी करो, जैंग को प्रोटेक्ट करना होगा। कोई भी अगर जैंग के पास आया तो उसे जिंदा मत छोड़ना। अंदर बाई देखता है कि इस बूढ़े आदमी ने जो चीज बनाई थी वो फ्लोरल पिल है। उसी वक्त एक आवाज बाई को बताती है कि इस टेक्निक से कोई भी पिल रिफाइन करने से पहले उसे फ्लोरा रिफाइन करना होगा और एक बार फ्लोरा रिफाइन हो जाए तो फिर इसे किसी भी पिल में बदला जा सकता है। फिर ये टेक्निक बाई के पास आ जाती है। इतनी नॉलेज मिलने से बाई बेहोश हो जाता है। जून इसे पकड़ लेती है और स्पिरिचुअल पिल देती है जिससे उसकी एनर्जी रिस्टोर हो सके। बाई जून से कहता है मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं किया और बताता है कि उसे पिल सेक्ट की इनहेरिटेंस मिली है। जून चाहती है कि जैंग अब रेस्ट करे, लेकिन वो पिल रिफाइन करना चाहता है। अचानक जैंग वहाँ से भागने लगता है और ये देखकर सबको लगता है कि जैंग पागल हो चुका है। पैट्रियार्क को भी बिलीव नहीं हो रहा कि जैंग ने ये कर दिखाया और उन्हें समझ आ जाता है कि पिल सेक्ट इस वाल के पीछे क्यों पड़ा था। इस वाल के अंदर पिल सेक्ट की इनहेरिटेंस छुपी थी जो जैंग को अब मिल चुकी है, लेकिन इस वाल का दूसरा हिस्सा अभी भी पिल सेक्ट के ही पास है। घर में बाई ये देखकर हैरान होता है कि इनहेरिटेंस मिलने के बाद अब वो स्पिरिट सेक्ट वाला मेडिसिन स्क्रोल भी समझ पा रहा है और कुछ ही समय में वो ग्रैंड 4 का एलिक्सर रिफाइन कर पाएगा। सुबह बाई को सारे पैट्रियार्क बहुत सारे गिफ्ट भेजते हैं। वो चाहते हैं कि जैंग जल्दी से जल्दी मेडिसिन पाथ को मास्टर कर ले और इस बॉक्स में टॉप ग्रेड हर्ब होती है जो ब्लड सेक के लिए एक ट्रेजर है। जैंग को बिलीव नहीं हो रहा कि वो अपनी आंखों से इतने सारे एक्सपेंसिव ट्रेजर देख रहा है। बाई को सेक्ट का बेस्ट पॉट भी मिलता है और जैंग को बताया जाता है कि केवल इतना ही गिफ्ट नहीं है और भी गिफ्ट है जो कुछ ही समय में उसके पास आ जाएंगे। ये बात सुनकर बाई खुशी से पागल हो जाता है। ये सब के बाद लोग बात कर रहे होते हैं कि जैंग ने खुद को 1 महीने से अंदर बंद किया हुआ है। मास्टर डिवाइनर कहते हैं जैंग ने बस थोड़ी सी वाल की इंफॉर्मेशन क्रैक की है और मुझे नहीं लगता कि इतनी सी इंफॉर्मेशन से जैंग 4th ग्रेड का पिल बना पाएगा। डिवाइनर ने सुना है कि सारे प्लांट और हर्ब इसे दे दिए गए हैं और डिवाइनर को समझ नहीं आ रहा कि पैट्रिक जैंग पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं। लेकिन तभी बाई की रिफाइनिंग की जगह से धमाके की आवाज आती है और उसकी रिफाइनिंग खराब हो जाती है। जून ये सब देख रही होती है और सोचती है कि पिल रिफाइनिंग करना असल में कितना खतरनाक हो सकता है। अंदर बाई सोच रहा होता है कि उसने तो सारे स्टेप सही से किए थे, आखिर गलती कहाँ हुई। और उसे लगता है कि रिफाइनिंग के टाइम जब वो पिल को शेप दे रहा था तभी कोई गलती हुई होगी। बाई को लगता है कि पिल इसीलिए टूट रही है क्योंकि पिल को सही से ऑक्सीजन नहीं मिली होगी। बाई एक और हर्ब यूज करता है ताकि वो एयर को प्यूरिफाई कर पाए। बाई कॉन्फिडेंट से हर्ब डालता है लेकिन पोर्ट फिर से फट जाती है। सिटी में सब लोग गुस्से में होते हैं और डिवाइनर ने जो नया घर लिया था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। डिवाइनर को भी गुस्सा आता है लेकिन फिर एक और मटका आकर उस पर गिरता है। जून भी ये सब देखकर घबरा रही होती है क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भी लोगों के गुस्से को रोक नहीं पाएगी। उधर बाई मस्त अपने घर में पिल
बना रहा होता है और सोचता है कि ब्लड सेक्ट कितना अच्छा है, कोई भी उसे डिस्टर्ब करने नहीं आया, जबकि स्पिरिट सेक्ट में सब लोग कंप्लेन ही करते रहते थे। भाई कॉन्फिडेंट है कि इस बार की रिफाइनिंग परफेक्ट होगी, लेकिन पोर्ट फिर से फट जाती है और इसी तरह बार बार पोर्ट के फटने से सिटी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। उधर सॉन्ग की कल्टीवेशन भी खराब हो जाती है और सॉन्ग कहता है अब बस बहुत हुआ। उजिन भी ये सब देखकर कहते हैं ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। पैट्रिक सॉन्ग कहते हैं एक ब्लड सेक्ट डिसाइपल को ऐसे ही हार्ड वर्किंग होना चाहिए। जब और कोई एलिक्सर रिफाइन करता है तो ऐसा लगता है कि वो सो रहा हो, लेकिन जब जैंग रिफाइन करता है तो पूरी दुनिया हिलती है। पैट्रिक सॉन्ग जून को थैंक्स कहते हैं क्योंकि उसने एक हीरा चुना है। भाई कहता है इस बार कोई चांस लग रहा है कि एलिक्सर बन जाएगा, लेकिन तभी सॉन्ग उस पर अटैक कर देता है। भाई अटैक को डॉज करता है और साथ में अपने पोर्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सॉन्ग जैंग को कुछ बोलने भी नहीं देता और एक के बाद एक अटैक करता है। जैंग पैट्रिक का एलिक्सर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये देखकर सॉन्ग अब सीधे पोर्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। जैंग उसे प्रोटेक्ट तो कर लेता है, लेकिन पोर्ट का टेम्परेचर गिरने लगता है। जैंग कहता है अगर सॉन्ग रुका नहीं तो मैं अपनी पावर को कंट्रोल नहीं करूंगा। सॉन्ग मौका देखकर पोर्ट को क्रैक कर देता है जो फटने लगता है, लेकिन तभी जैंग वो सॉन्ग पर फेंक देता है। उसी वक्त बाई भी समझ जाता है कि उससे क्या गलती हो रही थी। एयर की प्यूरिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, उसे बस धीरे धीरे एयर को बाहर निकालना होगा। जैंग सॉन्ग को हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन सॉन्ग जैंग के कारण बहुत गुस्से में था। उसी वक्त सॉन्ग के अटैक को जून आकर रोक लेती है और कहती है अगर सॉन्ग को जैंग से लड़ना है तो उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। सॉन्ग को बिलीव नहीं हो रहा, उसकी आंट उसे प्रोटेक्ट कर रही है जो ब्लड सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने में लगा है। जून कहती है कि जैंग ये जानबूझकर नहीं कर रहा, इसी प्रोसेस से सारे मेडिसिन कल्टीवेटर गुजर कर मास्टर बनते हैं। बाई खुश होता है जब जून उसे बताती है कि पैट्रिक को भी लगता है कि इसी तरह बाई मेडिसिन रिफाइनिंग सीख पाएगा। सॉन्ग जाने से पहले कहता है तुम सब जैंग पर अंधा ट्रस्ट कर रहे हो। जैंग खुद से कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जून बताती है कि पैट्रिक ज्यादा समय के लिए चुप नहीं रहेंगे, इसीलिए उसे जल्द से जल्द 4th ग्रेड एलिक्सर बनाना होगा। कुछ टाइम बाद बाई पिल रिफाइन कर रहा होता है और सेक्ट में कुछ लोग खुश होते हैं कि खुशबू वाली बारिश हो रही है, लेकिन उस रेन की वजह से इनकी बॉडी चेंज होने लगती है और सबका पेट खराब हो जाता है। मिडिल पीक के सारे टॉयलेट डिस्ट्रॉय हो चुके थे, सिर्फ सॉन्ग का घर वाला टॉयलेट ही बचा था, लेकिन बेचारे सॉन्ग का भी पेट खराब हो चुका था। जून जैंग को बताती है कि पैट्रिक ने जितना समय दिया था वो खत्म होने वाला है। जितना जैंग ने सेक्ट को डिस्ट्रॉय किया है, अगर वो पिल ना बनाया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। जैंग उसे कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन जून कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। उसी वक्त जैंग को बोलने का चांस मिलता है और वो बताता है कि उसने एलिक्सर बना लिया है। तभी पैट्रिक पिल को चेक करने आते हैं और देखते हैं कि पांचों पिल हाई क्वालिटी एलिक्सर है। जैंग का टैलेंट देखकर पैट्रिक खुश होते हैं, इससे ब्लड सेक्ट पहले से और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और अब जैंग का स्टेटस सॉन्ग फैमिली के मेंबर जितना होगा। उधर डिवाइनर अनाउंस करता है कि डीमन जैंग पिल रिफाइन करना खत्म कर चुका है और फिर से लोग वापस पीक में आने लगते हैं। रात को दूसरे एल्डर बाई को डिनर के लिए ट्रीट देते हैं। एल्डर उसे साथ में पीने को कहते हैं, लेकिन बाई नहीं पीता। एक एल्डर बताते हैं जैंग की पिल से सारी पीक को फायदा होगा, ग्रेट वार होने वाली है, इसीलिए सारे पीक को एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। जैंग कहता है उसे रात को जून ने बुलाया है, इसीलिए वो ज्यादा नहीं पी सकता, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि बाई ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था। जून का मूड खराब होता है क्योंकि जैंग बहुत लेट आया है। जून को पता है कि सब एल्डर चाहते हैं कि जैंग उनकी पीक में आ जाए, लेकिन वो जैंग को याद दिलाती है कि वो मिडिल पीक का डिसाइपल है और वो अब सॉन्ग फैमिली का हिस्सा है। जून उसे कुछ देती है, लेकिन वो दोनों गलती से बहुत पास आ जाते हैं। उनकी इस लवर वाली मूवमेंट को सॉन्ग आकर देख लेता है। जून बातें घुमाते हुए कहती है कि वो जैंग को बता रही थी कि सॉन्ग फैमिली के एल्डर को कैसा बिहेव करना चाहिए। जैंग ने एक एल्डर यानी जून की इंसल्ट की है, इसीलिए उसे मिडिल पीक को क्लीन करने की पनिशमेंट मिलती है। बाद में बाई मिडिल पीक को साफ कर रहा होता है, वहीं पास खड़े कुछ लोग बात कर रहे थे कि जैंग ने जून की इंसल्ट की है और वो इस बात पर खुश होते हैं कि उसे अब टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा। डिवाइनर भी उसकी इंसल्ट करने आया था। तभी बाई उन्हें वो पिल दिखाता है जिसकी वजह से सबके बाल बढ़ गए थे और पेट खराब होने लगे थे। सब डर कर भाग जाते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल की बूस्टिंग पिल होती है। जैंग कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी जून ने मुझे पनिशमेंट दी। दूसरे एल्डर भी जैंग को देखने आते हैं। जैंग पूछता है क्या तुम लोग भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? एल्डर हंसते हैं और बताते हैं वो उसका मजाक उड़ाने नहीं, उसे बचाने आए हैं। एल्डर बताते हैं तुम्हें ये बात नहीं पता कि तुमसे पहले जिसने भी जून के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की थी उसे सबके सामने नामर्द बना दिया गया था। जैंग पूछता है क्या तुम लोग मुझे डराने आए हो? एल्डर बताते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते। वो जैंग को ऑफर देते हैं कि तुम हमारी पिक को ज्वाइन करके जितना चाहे एलिक्सर बना सकते हो। वो पहले तो ऐसा दिखाते हैं कि वो उसे जून से बचाना चाहते हैं, लेकिन फिर बताने लगते हैं कि उन्हें कौन कौन सी पिल चाहिए। हमेशा की तरह वो सब लोग लड़ने लगते हैं, लेकिन वो असल में
रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं ताकि ये डिसाइड कर पाएं कि कौन सी पिक के लिए जैंग पहला पिल बनाएगा। लेकिन फिर वो गेम में चीटिंग करने लगते हैं और जैंग को अपनी साइड करने के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट देते हैं, जैसे कि बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक। वो कहते हैं तुम घबराओ नहीं, तुम हमारे पिक में जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। जैंग सोचने लगता है, लेकिन तभी जून आकर उन्हें याद दिलाती है जैंग मिडिल पिक का डिसाइपल है। जैंग जब तक जिंदा है ये यहीं रहेगा और जब मरेगा तब भी मिडिल पिक का पपेट बनकर इधर ही रहेगा। जून जैंग से पूछती है क्या मैं सही कह रही हूँ? जैंग सोचता है एल्डर सही कह रहे थे, जून बहुत बेरहम है। और इसके बाद जैंग वहाँ से भाग जाता है, ये कहते हुए कि वो दूसरे एल्डर के लिए पिल बनाएगा। जून कहती है अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर दोबारा मेरे पास वापस मत आना। ये सब के बाद कॉप्स पिक का एल्डर पहला पिल बनवाना चाहता है, लेकिन उससे पहले जैंग कहता है प्रॉमिस करो अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। एल्डर उसकी बात मान लेते हैं। अंदर ब्लड पूल में बहुत सारे पपेट होते हैं और एल्डर ने जैंग से प्रॉमिस किया था कि वो उसे ये ग्रीन वाला पपेट दे देंगे अगर जैंग उसके लिए पिल बनाता है। ये वही पपेट है जिसे बाई ने रिफाइन किया था। एल्डर जैंग को पिल बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट देते हैं और पिल बनाने वाला फॉर्मूला भी इसी पाउच में है। जैंग कहता है कि अब बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। एल्डर सारे डिसाइपल से कहते हैं कोई भी जैंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा और किसी ने भी अंदर आने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जैंग पिल बनाना स्टार्ट करता है और बाहर सान दुखी होता है क्योंकि उसने अभी ही वर्कशॉप को दोबारा से रिपेयर किया था। अंदर बाई पपेट बनाने वाले फॉर्मूले पढ़ रहा होता है। ये पिल बनाना बहुत टफ है। बाई इम्प्रेस होता है कि पिल की हेल्प से ब्लैक पपेट फ्लाइंग पपेट स्टेज पर पहुंच जाएगा और इनकी पावर कोर फॉर्मेशन रेल्म के बराबर हो जाएगी। फिर ये पपेट दूसरे पपेट को कंट्रोल कर पाएंगे। बाई सोचता है कि ऐसा करने से स्पिरिट से खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन अगर उसने पिल का फॉर्मूला चेंज किया तो सबको शक हो जाएगा। बाई सोचता है एक ही रास्ता है, मैं इनकी पावर तो कम नहीं कर सकता लेकिन इन पपेट का कंट्रोल अपने पास रख सकता हूँ। बाई पिल बनाने के लिए पिल वॉल वाली टेक्निक यूज करता है। इस पिल को बनाने के लिए बाई ग्रीन पपेट को पॉट की तरह यूज करेगा। पहला स्टेप तो इजी है लेकिन छोटी सी गलती से सब खराब हो सकता है। बाई पपेट को क्रैक करने के बाद पिल को ग्रीन वाले पपेट के अंदर डाल देता है। सान बाहर कहता है कि ये कैसी आवाज थी और फिर वो समझ जाता है कि जैंग फिर से वर्कशॉप को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अंदर बाई देखता है कि कुछ गड़बड़ है। बाई को समझ आता है कि ब्लड लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटीज है। बाई पहले रिफाइनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, लेकिन तभी सारी इम्प्योरिटीज ब्लैक स्मोक बनकर हवा में फैल जाती है। वर्कशॉप के बाहर जो भी उस स्मोक में सांस लेता है उसे वो चीजें नजर आने लगती है जो रियल में नहीं होती। सान देखता है कि स्मोक की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये लोग दिन में सपने देख रहे हैं और वो सोचता है कि उसे ग्रैंड एल्डर को ये बात रिपोर्ट करनी चाहिए। सान एल्डर से कहता है क्या आप ये देख रहे हैं कि जैंग क्या कर रहा है? लेकिन ब्लैक स्मोक की वजह से सान को एल्डर नजर आ रहे होते हैं जो कि असल में वहाँ है ही नहीं। बाद में एल्डर भी वहाँ आते हैं लेकिन उसे भी बिलीव नहीं होता कि ये सब जैंग की पिल की वजह से हो रहा है। एल्डर कहते हैं ये इतना भी बुरा नहीं है, इससे कोई चीज डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही। तभी एल्डर भी उस स्मोक में सांस लेते हैं। जब दूसरे एल्डर को ये न्यूज मिलती है तो वो कहते हैं कि उन्होंने सोचा नहीं था कि जैंग की रिफाइनिंग इतनी डेंजरस होगी। उधर मिडिल पीक पर जून कहती है कि जैंग ने उसे कभी नहीं समझा। जून ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया और इसकी वजह से कामयाबी जैंग के सर पर चढ़ चुकी है। अब जून को लगने लगता है मैंने उसकी केयर करके गलती की और उसके लिए इतना सब करने के बाद भी वो दूसरों के साथ मिल गया है। जून विश करती है कि वो कभी वापस ना आए और कहती है मुझे जैंग की अब जरूरत नहीं है। उधर बाई अब सबसे टफ स्टेप पर है। पपेट पर ब्लड रिवाइवल टेक्निक यूज करनी होगी जिसकी हेल्प से वो ब्लड पपेट पिल को 2 हिस्सों में बांटकर प्राइमरी और सेकेंडरी 2 पिल बना पाएगा। ये थोड़ा टफ होता है लेकिन बाई ये कर लेता है। वो एल्डर को सिर्फ सेकेंडरी पिल देगा और प्राइमरी पिल अपने पास ही रखेगा। बाई एल्डर को बताने जाता है कि उसने पिल बना ली है, लेकिन वो ये देखकर हैरान होता है कि सब अजीब बिहेव कर रहे थे। बाई सान को जोर सा चाटा मारता है। सान पूछता है मैं कहाँ हूँ, क्या मैं मर गया हूँ और क्या ये नर्क है? ऊपर एल्डर को देखकर सान कहता है दुश्मनों ने हम पर नजर रखने के लिए ईगल भेजा है। सान ईगल को गिराने के लिए एक बॉम्ब फेंकता है जिससे एल्डर को भी होश आ जाता है जो बहुत गुस्से में होते हैं। जैंग उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था, पर एल्डर नहीं सुनते और उस पर अटैक करते हैं। उसी वक्त जून भी जैंग को बचाने के लिए आ जाती है, लेकिन जैंग उसे पिल दिखाता है। ग्रैंड एल्डर रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये बॉटल मुझे दे दो, पर जैंग कहता है कि इसकी क्या गारंटी है कि अगर मैं तुम्हें ये बॉटल दे दूं तो तुम मुझे छोड़ दोगे। जैंग एलिक्सर को डिस्ट्रॉय करने लगता है लेकिन एल्डर माफी मांगते हैं। जैंग उन पर ट्रस्ट करके उसे बॉटल दे देता है। ग्रेड 4 लेजेंड पपेट राइजिंग पिल को देखकर एल्डर की आंखें चमकने लगती है। एल्डर को लगता है कि अब उसकी पीक बाकी पीक से स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। बाई सोचता है कि एक बार एल्डर सेकेंडरी पिल यूज कर ले फिर मैं प्राइमरी पिल खा लूंगा जिससे सारे पपेट मेरा ऑर्डर मानने लगेंगे। बाई देखता है कि जून उसे बचाने आई थी। कुछ टाइम बाद जैंग मिडिल पीक पे वापस आता है और जून चाहती है कि जैंग अपनी गलती माने। जैंग माफी नहीं मांगता और उसे एक एलिक्सर देता है। जून कहती है कि तुम समझ नहीं रहे और गुस्से में एलिक्सर वापस कर देती है। जैंग कहता है ये कोई आम पिल नहीं है। जून कहती है अगर ये ग्रेड 10 की भी पिल होगी तो भी मैं इसे नहीं लूंगी और इसी के साथ वो दोनों लड़ने लगते हैं। जून कहती है कि इस बार वो उसकी चिकनी चुपनी बातों पे नहीं आएगी। जैंग
जैंग ने दूसरे एल्डर के पास जाकर उसकी इंसल्ट की है और इस बार वो उसे माफ नहीं करेगी। लेकिन उसी वक्त वो बोतल टूट जाता है जिसकी वजह से एलिक्सर बाहर आ जाती है। जून स्पिरिचुअल फ्रेग्रेंस पिल को देखकर हैरान होती है। जैंग कहता है ये ग्रेड 4 की पिल मैंने तुम्हारे लिए बनाई है और जून को बताता है कि उसके पास ये पिल बनाने के लिए इंग्रेडिएंट खत्म हो गया था, इसीलिए वो इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए कॉप्स पीक गया था। उसने इतना सब इसलिए किया क्योंकि वो जून की केयर करता है। जैंग कहता है अब से जून उसकी एल्डर है और वो बस उसका एक डिसाइपल जैंग है। जून उसे जाने से रोकती है लेकिन उसे कुछ नहीं कह पाती और जैंग उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। जून के साथ रिलेशनशिप खत्म करने के बाद घर पे बाई सोच रहा होता है कि आधा दिन बीत गया है लेकिन जून अभी तक मुझे देखने नहीं आई। उसी वक्त जून बाहर आती है। जून उससे एक एल्डर की तरह बात करती है। जून बताती है जो पिल जैंग ने उसे दी थी वो खराब थी, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। जून चाहती है कि जैंग उसके लिए एक और चार्मिंग फ्रेग्रेंस पिल बनाए। बाई को बिलीव नहीं होता कि जून ने वो पिल फेंक दी जो उसने बड़ी मेहनत के साथ बनाई थी, लेकिन तब वो खुशबू को सूंघकर समझ जाता है कि जून ने पिल खा ली थी। बाई खुश होता है क्योंकि इसका मतलब जून वाली प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है। उसी वक्त बाहर जैंग को कोई बताता है कि लेसर पीक के एल्डर ने उसे इनविटेशन भेजा है। इसके बाद लेसर पीक में जैंग को एल्डर बताते हैं कि वार होने वाली है, इसलिए हमें उसके लिए तैयारी करनी होगी। एल्डर बाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे ब्लड बॉडी पिल बनाकर दे जिससे सारे डिसाइपल की कल्टीवेशन बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि उसे एक नहीं 100 पिल चाहिए। जैंग रिक्वेस्ट सुनकर हैरान होता है। तभी एल्डर बताते हैं उसके पास वर्ल्ड पॉट है। ये पॉट स्पेशल है क्योंकि ये हाई प्रेशर सह सकता है। पॉट देखकर बाई पिल बनाने के लिए मान जाता है। बाद में बाई पिल बना रहा होता है तभी वाल पर 10 एलिफेंट को देखकर हैरान होता है। इसका मतलब इस वाल के अंदर बॉडी रिफाइनिंग की सीक्रेट है। बाई को एक और सीक्रेट मिल गया है। बाई बताता है कि कैसे उसकी और उस ब्लड सेक्ट वाले जाइंट की दोनों की फाउंडेशन सेम है। बाई इस सेक्ट में अपनी अनडाइंग पावर के साथ साथ मेडिसिन कल्टीवेशन भी इंक्रीज कर पाएगा। बाई सोचता है क्या ये पोर्ट सच में फटेगा नहीं। इस चीज को टेस्ट करने के लिए बाई 10 गुना स्ट्रॉन्ग एलिक्सर बनाने का ट्राई करता है। बाई इम्प्रेस होता है जब पॉट को कुछ नहीं होता। बाई ये सोचकर खुश होता है कि वो अब अपनी पूरी पावर से रिफाइनिंग कर सकता है। रिफाइनिंग करने के साथ साथ बाई उस पॉट से की भी एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बाई अपनी अनडाइंग बॉडी की पावर से वो अपने जैसे दूसरे कल्टीवेटर जो कि सेम लेवल पर है उससे कई गुना ज्यादा पावर बाहर निकाल सकता है। ये टेक्निक बहुत पेनफुल है लेकिन इससे कल्टीवेशन लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। बाई अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर लेता है और उस पॉट को देखकर लगता है कि वो फटने वाला है। बाई को पता है कि अगर इतना बड़ा पॉट फटा तो उसकी जान भी जा सकती है। इसके बाद बाहर एल्डर बाई से पूछते हैं क्या उसने पिल बना लिया। जैंग कहता है कि रिफाइनिंग खत्म हो गई है पर पॉट में उसे पिल को पकने के लिए छोड़ना होगा और बाई कहता है कि वो अब दूसरे एल्डर के लिए पिल रिफाइन करने जा रहा है। लेकिन एल्डर घबरा रहे होते हैं क्योंकि मौसम खराब हो रहा था। बाई कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कुछ भी हो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ और किसी को भी कमरे के अंदर जाने मत देना। उधर नेमलेस पीक के डिसाइपल पहले ही पीक छोड़ के जाने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि डीमन जैंग पिल रिफाइन करने आया है। एल्डर जैंग से कहते हैं तुम घबराओ नहीं, तुम बस अनडाइंग बॉडी पिल बनाओ। एल्डर बताते हैं अनडाइंग बॉडी पिल आखिरी बार परफेक्ट बॉडी बीइंग ने कई हजार साल पहले बनाई थी। प्रॉब्लम ये है कि जो फॉर्मूला वाला स्क्रोल उसने छोड़ा था वो डैमेज हो चुका है। इसकी वजह से अभी तक वो पिल कोई भी रिफाइन नहीं कर पाया। जैंग कहता है कि अगर फॉर्मूला कंप्लीट नहीं है मैं भी कुछ नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता एल्डर उसे नेमलेस पीक का डीमन दिखाते हुए धमकाते हैं। एल्डर कहते हैं घबराओ नहीं, मुझे पता है कि तुम पिल बना लोगे। उधर जून पैट्रिक को बताती है कि नेमलेस पीक वाला डीमन बहुत डेंजरस है और एल्डर ऐसे कैसे उस डीमन से जैंग को डरा सकता है। पैट्रिक कहते हैं कि जैंग मिडिल पीक का लॉयल डिसाइपल है लेकिन ब्लड मास्टर ट्रायल होने वाला है इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। जून कहती है जैंग ट्रायल में मिडिल पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है और पैट्रिक को कहती है कि उसे प्रोटेक्ट करे। एल्डर पूछते हैं क्या वो तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और जून को जाने को कहते हैं। एल्डर को बिलीव नहीं हो रहा कि जून अभी भी किसी आदमी की केयर करती है। उधर नेमलेस पीक के एल्डर को पता चलता है कि बाई दूसरी पीक के लिए पिल बनाकर आया है। एल्डर उसे अंदर भेजने से पहले जैंग को गुड लक कहते हैं। एल्डर गार्ड से कहते हैं कि जैंग को प्रोटेक्ट करना, लेकिन जैंग को पता है कि एल्डर को लगता है कि मैं भाग जाऊंगा। जैंग को समझ आ जाता है कि उसे ये एलिक्सर कुछ भी करके बनाना होगा। जैंग कहता है इस बार मैं कोशिश करूंगा कि पिल रिफाइनिंग में कोई ब्लास्ट ना हो। फॉर्मूला को देखकर जैंग को लगता है कि इस पिल में 10,000 साल पुरानी हर्ब लगेगी। इतनी सारी हर्ब को मैनेज करना टफ होगा। बाई पहले ट्राई में फेल हो जाता है और इस बात से दुखी होता है कि उसने इतनी कीमती हर्ब को वेस्ट कर दिया। लेकिन तब कोई चीज पिल को चुरा लेती है। बाई देखता है ये छोटा काला मॉन्स्टर है, ये डिमोनिक क्रिएचर इम्प्योर एनर्जी से बना है। बाई उसे ये पिल देकर एक्सपेरिमेंट करता है। ये पिल खराब है लेकिन फिर भी इसके अंदर हाई स्पिरिचुअल पावर वाली हर्ब है। बाई सोचता है कि वो इस मॉन्स्टर पर एलिक्सर ट्राई करेगा। एल्डर ने बताया था कि डीमन अपने मास्टर के साथ भी लॉयल नहीं होते और बाई हैरान होता है जब वो डीमन उस पर भी अटैक कर देता है। एल्डर ने बताया था कि डीमन को कंट्रोल करने के लिए उसे पहले अच्छे से टेम करना होगा जो कि बहुत टफ काम है। बाई अपने ब्लड की हेल्प से इसे
टेम करता है और इसका नाम हाओ रखता है। बाई हाओ से कहता है अगर तुमने शैतानी की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। कुछ टाइम बाद बाई कहता है कि वो बहुत बार फेल हो चुका है। ये 5th ग्रेड पिल दूसरी ग्रेड 4 पिल बनाने से बहुत मुश्किल है। बाई को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या गलती कर रहा है। तभी उसे एल्डर की बात याद आती है। जो बंदे ने आखिरी बार पिल बनाया था उस ब्लड बिंग ने भी पिल वॉल को क्रैक किया था। इसका मतलब पिल वॉल की इंफॉर्मेशन से उसे पिल बनाने में हेल्प हो सकती है। भाई जब ये आइडिया ट्राई कर रहा था तो उसे समझ आ जाता है कि वो क्या गलती कर रहा था। ये टेक्निक सिंपल है और पावरफुल भी। भाई उस पिल की पावर को कम करता है और हाउ पर ट्राई करता है, लेकिन अभी भी पिल काम नहीं कर रही। लेकिन अचानक हाउ ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फर्नेस फटने वाला होता है। लेकिन इससे पहले बाई हाउ से कहता है कि फर्नेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो, और ऐसा करने पर बाई हाउ को शाबाशी देता है। लेकिन हाउ बाई पर फिर से अटैक करने लगता है। बाई को समझ आ जाता है कि एल्डर सही कह रहे थे, डीमन को कंट्रोल करना मुश्किल है। बाई इस डीमन को खत्म करना चाहता है पर वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। बाई अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। हाउ एक धुएं की तरह है जिसकी वजह से स्वॉर्ड उसके अंदर से गुजर जाती है। बाई फिर भी इसे स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता है। बाई कहता है वो उसे बताएगा एक मास्टर और एक सर्वेंट में क्या डिफरेंस होता है। बाई उस पर अनडाइंग स्वॉर्ड से अटैक करता है लेकिन अचानक रुक जाता है। हाउ को समझ आ जाता है कि वो बाई के सामने कुछ नहीं है और वो माफी मांगता है। एल्डर को बताया जाता है कि जैंग की कोई खबर नहीं है और सारे गार्ड बेहोश पड़े हैं। जब एल्डर चेक करने जाते हैं तो वो एक डीमन को बाहर आता देख डर जाते हैं। अंदर उन्हें एक बॉक्स मिलती है जिस पर जैंग ने एक नोट छोड़ा है कि वो जल्दी में था लेकिन उसने पिल बना ली है। एल्डर पिल को देखकर इम्प्रेस होते हैं। बाई मिडिल पीक में वापस जा रहा होता है लेकिन उसे लगता है कि वो कुछ भूल रहा था। उधर सॉन्ग उस पॉट को देख रहा होता है जो जैंग लेसर पीक में छोड़कर आया था। सॉन्ग कहता है इस बार जून भी इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। उधर जून को जैंग की फिक्र हो रही होती है और तभी जैंग वापस आ जाता है। जून पूछती है वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। जैंग कहता है कि मिडिल पीक उसका घर है और वो अपने घर से ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रह सकता। जैंग पूछता है क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। जून कहती है ऐसा कुछ नहीं है। जैंग कहता है वो जो भी कर रहा है सिर्फ जून के लिए कर रहा है। जैंग ने उसके रिक्वेस्ट पर चार्मिंग फ्रेग्रेंस पिल बना ली है। जून सोचती है मैंने तो बस ऐसे ही गुस्से में पिल बनाने को कहा था और पिल को देखकर इमोशनल हो जाती है। जैंग कहता है वो जून को दुखी नहीं देख सकता। सॉन्ग सोचता है अब जैंग नहीं बचेगा और ये बात जून को बताना चाहता है लेकिन वो उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान होता है। सॉन्ग को लगता है कि जैंग जून के साथ कुछ कर रहा है और उस पर अटैक करता है लेकिन फिर देखता है कि जून जैंग को प्रोटेक्ट करती है। सॉन्ग को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। जून सॉन्ग पर गुस्सा होती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। सॉन्ग कहता है जैंग जो कर रहा है इसकी वजह से मिडिल पीक खतरे में पड़ जाएगी। जून उसे डांटती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो और मुझे तुम्हें अब अपने फैमिली का मेंबर कहते हुए भी इंसल्ट फील हो रही है। जून जैंग का साथ देती है और बताती है कि जैंग जो भी कर रहा है सॉन्ग फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहा है। सॉन्ग हैरान होता है जब जैंग जून को सॉन्ग को पनिशमेंट देने से रोकता है। जून सॉन्ग से कहती है तुम जैंग को कभी समझ ही नहीं पाए। जैंग कहता है सॉन्ग अभी बच्चा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सॉन्ग ये सब सुनकर पागल होने लगता है। जून सॉन्ग से कहती है जैंग से माफी मांगो और हमें पता चलता है कि ये सब जैंग सॉन्ग को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहा होता है और ये चीज काम भी कर रही होती है। सॉन्ग को गुस्सा आता है लेकिन तभी पीछे एक एक्सप्लोजन होता है। सॉन्ग शांत हो जाता है जब उसे लगता है कि जून उसके पास आ रही है लेकिन वो उसके पास से निकल जाती है। जून सॉन्ग से कहती है आज के बाद मेरे से बात मत करना। सब सोचते हैं कि एनिमी ने अटैक कर दिया है लेकिन जून कहती है कि लेसर पिक अचानक से फट गया जिससे आधी पिक डिस्ट्रॉय हो गई है। बाई को समझ आ जाता है कि उस पॉट की वजह से ऐसा हुआ होगा। बाई ने सोचा नहीं था कि वो पॉट इतना डेंजरस होगा और जल्दी से लेसर पिक में जाता है। जैंग को समझ नहीं आ रहा था कि इतना स्ट्रॉन्ग पॉट कैसे फट गया। लेसर पिक के एल्डर गुस्से में थे और जैंग से कहते हैं कि मेरी पिक को डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। एल्डर जैंग से कहते हैं कि खुद को एक्सप्लेन करो। जैंग कहता है तुम मेरे से एक्सप्लेनेशन क्यों मांग रहे हो। एल्डर कहते हैं क्योंकि तुमने ही लास्ट टाइम यहाँ पिल रिफाइन की थी। बाई कहता है तुम सही कह रहे हो, मैंने 4 महीने मेहनत करके पिल पर काम किया लेकिन तुमने झूठ बोला कि पॉट फटेगा नहीं। एल्डर कहते हैं ये तुम्हारी गलती है, तुमने पॉट को बंद छोड़ दिया जिससे इतना प्रेशर बना कि पॉट के फटने से आधी पिक डिस्ट्रॉय हो गई। जैंग को गुस्सा आता है क्योंकि एल्डर पॉइंट से हट रहा है। ग्रेड 5 पिल के लिए एक जैसा हाई प्रेशर और टेम्परेचर चाहिए होता है और ये जैंग की गलती नहीं है कि पॉट ये सब नहीं सह सका। एल्डर को गुस्सा आता है और वो ऑर्डर देते हैं कि जैंग को पकड़ लो लेकिन जून ऐसा होने नहीं देती। एल्डर कहते हैं कि तुम बीच में मत आओ। जून कहती है अगर तुम्हें जैंग चाहिए तो पहले मेरे से लड़ना होगा। दोनों एल्डर लड़ने के लिए तैयार होते हैं और अपनी पावरफुल टेक्निक से अटैक करते हैं। पाई सोचता है कि ब्लड मास्टर ट्रायल आने वाला है और जून ने उसके लिए सॉन्ग को पनिश किया और अब एक पावरफुल एल्डर से लड़ रही है। ये दोनों पीक लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पर है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों घायल हो जाएंगे। तभी दूसरे एल्डर आकर फाइट को रोकते हैं और कहते हैं कि पिल बनाने से पहले इस चीज का रिस्क था कि कुछ ऐसा हो सकता है। एल्डर जैंग की साइड लेते हैं। तभी बाई को किसी चीज की खुशबू आती है। बाई
बताता है ये मेडिसिनल सेंट उस एलिक्सर का है जो मैंने बनाया था। लेसर पिग के एल्डर कहते हैं बस करो, अपना ड्रामा बंद करो, और दूसरे एल्डर भी सोचते हैं कि ज़ैंग फेल होने की वजह से पागल हो गया है। जून ज़ैंग से कहती है खुद को संभालो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन तब सब एक रेनबो लाइट को देखकर हैरान होते हैं। ये एक ग्रेड 5 का एलिक्सर होता है। सबको पता है कि ये एलिक्सर एक ट्रेजर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। जून ने अपनी लाइफ में पहली बार ग्रेड 5 का एलिक्सर देखा है। पिल सेक्ट में भी सिर्फ एक ही मास्टर है जो ग्रेड 5 का एलिक्सर बना सकता है। तभी एल्डर बाई पर झपटने लगते हैं और उससे कहते हैं ये पिल मुझे बेच दो। लेसर पिग के एल्डर कहते हैं ये पिल मुझे मिलनी चाहिए और ज़ैंग से माफी मांगते हैं और कहते हैं मैं तो तुमसे बस मजाक कर रहा था। ज़ैंग कहता है कि कैसे उनका जोक एक डेंजरस फाइट में बदल सकता था। एल्डर 3 गुना पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन ज़ैंग नहीं मानता। फिर एल्डर कहते हैं तुम ही बताओ तुम क्या चाहते हो। जून कहती है ये पिल और ज़ैंग दोनों मिडिल पीक के हैं। एल्डर को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि मिडिल पीक सारा प्रॉफिट लेकर जा रहा है। ज़ैंग कहता है कि पिल मैंने बनाई है, इसलिए जिसको चाहिए मेरे से आकर बात करो। उसी वक्त पैट्रिक सॉन्ग भी वहाँ आते हैं और बताते हैं कि जैसा एग्रीमेंट हुआ था ये पिल लेसर पिग की है। ज़ैंग ने ग्रेड 5 की पिल बनाई है जो कि बहुत बड़ी बात है, इसलिए अब ज़ैंग को मिडिल पीक का ब्लड एल्डर बना दिया जाता है। जून बताती है कि ब्लड एल्डर रैंक ग्रैंड एल्डर रैंक से एक रैंक नीचे है। पैट्रिक ऑर्डर देते हैं कि लेसर पिग ज़ैंग के लिए ब्लड बैटल रॉब बनाएगी। जून बताती है कि ब्लड बैटल रॉब इतनी एक्सपेंसिव है कि इतने पैसों में आधी लेसर पिग खरीदी जा सकती है। इसके बाद पैट्रिक 3 बातें अनाउंस करते हैं। पहली बात, 7 दिनों में सारी पिग अपनी ब्लड की ऑफर करेगी ताकि ब्लड इनहेरिटेंस को एक्टिवेट किया जा सके। दूसरी, 1 महीने में ब्लड मास्टर ट्रायल होगा जिससे पहला इनहेरिटेंस कंप्लीट हो जानी चाहिए। तीसरी बात, वार होने वाली है, इसलिए आज से कोई भी ब्लड सेक्ट मेंबर एक दूसरे से लड़ेगा नहीं और सब चिल्लाते हैं कि हम स्पिरिट सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यहाँ सीजन 1 एंड हो जाता है। लेकिन घबराओ नहीं, इसका सीजन 2 भी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दो ताकि जब भी मैं इसका अगला पार्ट डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और जाने से पहले इस वीडियो को खूब सारा प्यार देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।